एतराज़ात सच क्या है? इस्लाम पर उठाए जाने वाले सवालों का जवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सब का इस्तकबाल करता हूं आज के इस स्ट्रीम में। आज हम हमारे प्रोग्राम एतराज़ात सच क्या है, इस प्रोग्राम के अंदर ध्रुव राठी, मशहूर यूट्यूबर, के एक वीडियो का जायजा लेंगे जो वीडियो कल रिलीज हुई है, जिसके अंदर क्या सही बात है क्या गलत बात है मैं आपके सामने रखूंगा। कर दूं सबसे पहले कि मैं कुछ बातों को अप्रिशिएट करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। कुछ बातें बहुत अच्छी थी और मैं इस बात को सराहना चाहता हूं, और कुछ चीजें जो मिस्टेक्स के तौर पर हम सब देख सकते हैं, जो मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, मैं समझता हूं ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो मेरी इस वीडियो का मकसद है सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ध्रुव राठी तक भी पहुंचाना, उसके व्यूअर्स तक भी पहुंचाना, आम लोगों तक भी पहुंचाना। मकसद हमारा यह है कि हम सही बात, कंप्लीट इंफॉर्मेशन जाने। और होता है कभी मिस्टेक्स होती है, सब इंसानों से मिस्टेक होती है। तो आइए आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। मैं स्टार्ट करूंगा इस प्रोग्राम को कुछ मिस्टेक्स के साथ। तो मैं मिस्टेक से शुरुआत भले ही कर रहा हूं, और साथ साथ में बीच बीच में हम कुछ चीजें अच्छी भी देखेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे। और ये एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम है, मतलब हम किसी प्री कंसीव नोशन के साथ नहीं बैठे हैं, कुछ बायस, प्रेजुडिस, तासुब के साथ नहीं बैठे हैं। हम इंसान हैं, इंसानों से मिस्टेक हो सकती है, कभी कोई बात अलग भी हो सकती है, कहीं नजरियात भी अलग हो सकते हैं, कहीं किसी का नजरिया अलग हो। तो हम सब एक दूसरे के साथ अपने नजरिए को शेयर करते हैं ताकि सही बात क्या है वो हम सबके सामने आ जाए इंशाल्लाह। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं एक मेरे पास कई क्लिप्स यहाँ पे मैंने उस वीडियो में से निकाली है, तो मैं एक वीडियो क्लिप से स्टार्ट करता हूं। और ये एक तरह का एक बेस बात है, यानी एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं। और ध्रुव राठी ने यही कोशिश की कि बताएं कि किस तरह से क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म और दूसरे मजहबों में, कई चीजों में, जुडाइज्म में कॉमन चीजें हैं और कई सारी कॉमन बातें मौजूद है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, तो हिंदू लोग एक्चुअली में मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि भगवान की पूजा करते हैं मूर्ति के थ्रू। ये वैसा ही हो गया जैसे कि आप अपने फादर को याद करते हो, उनकी फोटो देखते हैं, फोटो के जरिए आप अपने पिता को याद कर रहे हो और उनको प्यार जता रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्चुअल पिता को भूलकर सिर्फ इस फिजिकल फोटो को ही प्यार जताने लग जाओ और याद करने लग जाओ। सिमिलरली हर हिंदू जानता है कि यहाँ पर मूर्ति के जरिए भगवान की पूजा करी जा रही है, एक्चुअली में उस फिजिकल मूर्ति की पूजा नहीं करी जा रही। इस चीज का एक अच्छा जवाब आचार्य प्रशांत जी ने दिया था जब मैंने उनके साथ बात करी थी। मूर्ति जो है वो एक सफल प्रयोग रहा, मूर्ति अमूर्त तक जाने का एक अच्छा साधन रही है। और जब मूर्ति पूजा की जाती है तो उसमें कभी नहीं कह दिया जाता कि मूर्ति सत्य है, उसमें ये कहा जाता है कि मूर्ति के माध्यम से मैं सत्य में प्रवेश करूंगा, साकार के माध्यम से मैं निराकार में प्रवेश करूंगा। तो आइए इस चीज का हम एक जायजा लें। और मैं जायजा लेने में, क्योंकि उन्होंने ये बात बताई कि किस तरह से क्रिश्चियनिटी के अंदर भी आइडल वर्शिप मिलती है, और किस तरह से इस्लाम के अंदर जब ये कहा गया है, उन्होंने दो कुरान के वर्सेस बताए, सूरा 4 वर्स 48 और सूरा 31 वर्स 13, जिसके अंदर ये कहा गया है कि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बी, अल्लाह हरगिज माफ नहीं करेगा कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो। तो एक ये बात थी कि उस एक मालिक के अलावा किसी और की वर्शिप मना है, उस एक मालिक के अलावा किसी और की वर्शिप मना है। तो उनका यह कहना था कि वर्शिप करने में तरीका जो हो सकता है कि चाहे फोटो के जरिए हो, चाहे मूर्ति के जरिए हो, लेकिन उस एक की वर्शिप हो। तो यहां पर आप सबके सामने मैं एक बात बता दूं कि कुरान के अंदर बहुत क्लियरली मना किया गया है। सूरह साफात की आयत है जिसके अंदर आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से कहा, अताबुदूना मा तनहितूना, क्या तुम उनकी इबादत करते हो जिन्हें तुम अपने हाथों से बनाते हो, जिन्हें तुम अपने हाथों से बनाते हो, यानी कि उनकी वर्शिप गलत है। और कुरान के अंदर कई वर्सेस के अंदर आइडल वर्शिप को रॉन्ग बताया गया है। और जहां तक ये सवाल मुसलमानों का है, और मुसलमानों के ताल्लुक से इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, आप किसी भी मस्जिद में जा सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं, आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई भी टाइप का, कितना भी कम इल्म मुसलमान क्यों ना हो, कि किसी ने अल्लाह की मूर्ति बनाया है, ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला। तो ये एक ऐसी चीज है जो यूनिवर्सली मुसलमान फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और इस बारे में कोई डाउट नहीं है। तो इस चीज में हम ये देख रहे हैं कि एक डिफरेंस है। देखिए, हम सबको समझना चाहिए, इंसान होने के नाते कई चीजों में हमारी समझ में डिफरेंसेस हो सकते हैं, कहीं किसी की सोच कुछ हो, किसी की सोच कुछ हो।
अब या तो मूर्ति पूजा सही है या तो मूर्ति पूजा गलत है। एज ह्यूमन बींग्स हम सबको इस बारे में गौर करना चाहिए कि सही क्या है और वो चीज को फॉलो करना चाहिए। जो भी चीज सही है हम फॉलो करेंगे। अब क्योंकि ध्रुव राठी ने एक मिसाल पेश की, उन्होंने क्या कहा कि जिस तरह से एक शख्स अपने फादर की फोटो देख रहा है और फादर की फोटो देखकर फादर को याद करता है, अपने वालिद को, अपने फादर को याद करता है, तो वो किसे याद कर रहा है? वो फोटो को नहीं याद कर रहा है, वो फोटो के जरिए अपने वालिद को याद कर रहा है। लेकिन आप इस बात पर गौर करिए कि वो फोटो भले ही छोटी है, भले ही बेजान है, लेकिन है वो उस वालिद की ही फोटो है। लेकिन अगर आप एक चीज से एक अंदाजा लगाइए कि क्या अंतर है, क्या गैप है वो चीजों में जो हमारे सामने है और हमारे मालिक में, यानी जो मूर्ति एक इंसान बनाएगा, चाहे कितनी भी खूबसूरत और कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप देखोगे कि कितना बड़ा अंतर है। मैं आपको एक एक्चुअल पावर पॉइंट के जरिए बताना चाहता हूं। देखिए, ये है हमारे यूनिवर्स, हमारे कायनात के बारे में, कि हमारे यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज है। 2 ट्रिलियन यानी 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज है। और 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज में से आप देख सकते हो कि एक जो गैलेक्सी हमारी मिल्की वे, कितने 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी है मिल्की वे। ये मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर 10,000 करोड़ से 40,000 करोड़ सितारे हैं। 10,000 करोड़ से 40,000 करोड़ सितारे हैं। और वो सितारे जो इतने सारे 10,000 करोड़ 40,000 करोड़ सितारे, वो एक गैलेक्सी मिल्की वे जो 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज में से एक है। अब उसमें हम सूरज के सामने आते हैं जो वो 10,000 से 40,000 करोड़ सितारों में से एक सितारा है, और उसके सामने देखते हैं तो एक छोटा सा प्लैनेट दिख रहा है ना, वो ब्लू कलर का, वो है हमारी जमीन। और वो जमीन पर अगर जैसे मिसाल के तौर पे हमारे ध्रुव राठी ने जीसस क्राइस्ट की मिसाल दी, तो जीसस क्राइस्ट जेरूसलम शहर में बॉर्न हुए थे। तो जेरूसलम देखिए कि एक छोटा सा डॉट है, और मैं मुंबई से हूं तो मैं मुंबई को देख रहा हूं ऊपर से, तो एक डॉट है, छोटा सा डॉट है। और मुंबई इतना बड़ा शहर, लेकिन वो है एक छोटा सा डॉट इस जमीन पर। ये जो जमीन है ना, इसके ऊपर एक डॉट जितनी हैसियत भी नहीं है हमारे शहरों की। और हम बात कर रहे हैं कि इस शहर में रहने वाला एक इंसान जो एक मूर्ति बनाएगा, तो वो मूर्ति इस दुनिया के पालनहार बनाने वाले के लिए कितना बड़ा रिप्रेजेंटेशन है, क्या किस तरह का रिप्रेजेंटेशन है। वो फोटो जो आपके वालिद की है, वो फोटो इमेज टेक्नोलॉजी से, मिरर इमेज टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। वो मिरर की इमेज ही सेव की गई है। हाँ, तो वो उनकी रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन जो भी मूर्ति एक इंसान बनाएगा, आप खुद देखो ना, अंतर कितना बड़ा है ना, गैप कितना बड़ा है। अच्छा, मैं मानता हूं कि हम इंसानों को ऊपर वाले ने अपना एक बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन दिया, क्योंकि अगर ये कायनात इतनी बड़ी नहीं होती, छोटा सा यूनिवर्स होता, तो हम लोगों को उसके पावर का, उसकी ग्रेटनेस का उतना बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं मिलता था जितना अभी मिल रहा है। कि हम देख सकते हैं कि सारे वो इंसान जो वर्शिप करते हैं, जो इंसानों की वर्शिप करते हैं और यहाँ की पृथ्वी पर, जमीन पर रहने वाली चीजों की वर्शिप करते हैं, तो हमारे लिए तो ये इंट्रोडक्शन देख के ही समझ में आ जाता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम वो जिस महान की बात कर रहे हैं, जिस जात की बात कर रहे हैं, वो कितना महान है। तो मैं यही बात रखूंगा कि ये एग्जाम्पल एक्चुअली एज ए ह्यूमन बीइंग, इंसान के तौर पर, एक इंसान के साथ सिर्फ शेयर कर रहा है इंफॉर्मेशन, कि ये बात जो है इनअप्रोप्रिएट लग रही है। और जहां तक तजुर्बा है, तो हम देखते हैं कि तजुर्बा जो है ना, एक इंसान का दुनिया में सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। दुनिया एक इम्तिहान की जगह है, एग्जाम की जगह है। यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो चोरी करके पाते हैं और बोलते हैं मेरा अच्छा तजुर्बा हुआ। तजुर्बा दलील नहीं हो सकती। तो मैं सिर्फ ये बात रख रहा हूं कि इस यूनिवर्स के पालनहार के लिए एक मूर्ति एक बहुत बड़ा हकीकत में अपमान है। क्यों ना हम ऐसा करें कि उसकी बनाई हुई दुनिया को देखें, इस आसमान को देखें, इस जमीन को देखें, सूरज चांद सितारों को देखें, अपने खुद के शरीर को देखें, हमारी बॉडी को देखें, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी उसको देखें और उसको याद करें, बनाने वाले को याद करें कि कितना महान, कितना ग्रेट है इसका बनाने वाला। तो ये हम सब के लिए बेहतर है और इससे हम उस अपमान से बच सकते हैं जो अपमान न जानते हुए एक इंसान कर रहा होगा अपनी आस्था के अंदर। देखिए, आस्था एक बात है, लेकिन आस्था हमारी सही चीज पर हो। क्योंकि अब देखिए, एक मूर्ति जो आपने बनाई, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद किसी और की इमेजिनेशन में कोई और मूर्ति आएगी, एक दूसरी मूर्ति बन जाएगी, तीसरी की तीसरी बन जाएगी, चौथे की चौथी हो जाएगी। हर किसी की अलग अलग मूर्ति होगी, क्योंकि हर किसी के इमेजिनेशन में या जो कैरेक्टर को वो कह रहे हैं वो अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं।
अब यहां पे क्या होता है कि हम उस एक पालनहार, एक मालिक जो आपका मेरा हम सबका मालिक है, वो एक मालिक से कहीं दूर हो गए, है ना, हम दूर हो गए। और ये चीज है जो हम सबको सोचना चाहिए। फाइनली क्या हो रहा है कि इसके अंदर कई सारी चीजें हैं। जैसे मान लो कि एक इंसान है, वो एक इंसान है, वो खा रहा है, पी रहा है, नींद, आराम, चैन, उसको बहुत सी चीजें चाहिए। अब ये मानना कि ये इंसान इस दुनिया का पालनहार है, क्या हम ये मान सकते हैं? नहीं मान सकते। चाहे कितना भी महान इंसान क्यों ना हो, हम उससे प्रेरणा ले सकते हैं, उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, उससे अच्छी बातें सीख सकते हैं, लेकिन हमारी सारी जो श्रद्धा, उपासना, इबादत, बंदगी, वर्शिप जो है ना, पूजा जो है, वो उस एक मालिक जो पालनहार है, इस दुनिया का पालनहार है, तो उसके लिए होनी चाहिए। ये एक छोटी सी बात है। चलिए हम सेकेंड वीडियो क्लिप की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉफिट इब्राहिम को लेकर कई लोगों के द्वारा माना जाता है कि ये पहले ऐसे फिगर थे जिन्होंने मोनोथीज्म प्रीच किया। मोनोथीज्म का मतलब सिर्फ एक भगवान में विश्वास रखना। इसका ऑपोजिट शब्द है पॉलीथीज्म। पॉलीथीज्म का मतलब है कि आप मानते हो कि कई सारे भगवान होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले मैं एक बात ये कहूंगा कि प्रॉफिट इब्राहिम और सारे प्रॉफिट्स, उनकी जो इमेज बनाना, जो मूर्ति बनाना, फोटो बनाना, यहां से शुरुआत होती है। क्योंकि इंसानों के मामला क्या होता है ना कि एक होता है तारीफ करते 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 करते, एक होते हैं भाग्यवान, अच्छे भाग्य वाले, और एक होते हैं भगवान, गॉड। तो किसी की तारीफ जब करते हैं ना, तो भाग्यवान को भगवान बना देते हैं। इंसान की तारीफ करते करते ये समझते हैं कि यही है पालनहार, इस सृष्टि को चलाने वाला ये है। तो अब ये चीज मिस्टेक होती है। इसी वजह से जो हम देखते हैं कि जितने ये जो महान पुरुष हैं, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बात आ रही है, तो उनके लिए जो फोटो बनाना ये रॉन्ग एक्चुअली। और ये फोटोज के अंदर गड़बड़ ये होती है कि एक पर्सन का इमेजिनेशन होता है, इमेजिनेशन में सही गलत सारी बातें आ सकती है, और फिर उसके बाद यही चीज होती है कि इंसान प्रेरणा लेते लेते पूजा करने लगता है, वर्शिप करने लगता है। दूसरी चीज, जो गॉड के लिए एक ऐसे ओल्ड मैन की फोटो जो आपने देखा आई, वो भी बिल्कुल गलत है। आप सोचिए ना कि आप किसकी बात कर रहे हो। एक इंसान जो दुनिया पे रहता है, उसकी क्या हैसियत है? जमीन की क्या हैसियत है पूरे सूरज के सामने? सूरज की क्या हैसियत है मिल्की वे गैलेक्सी में? मिल्की वे गैलेक्सी की क्या हैसियत है यूनिवर्स के अंदर? हम यूनिवर्स के बनाने वाले की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए इस तरह के एक ओल्ड मैन बैठा हुआ है थ्रोन पर, ये बिल्कुल गलत है। मतलब मैं शेयर कर रहा हूं बात। अब इसके अंदर ये जो कहा गया कि फर्स्ट प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम, तो हाँ उन्होंने भी बताया, और ये बात है कि इस्लाम के अंदर फर्स्ट प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम खुद वो गाइडेंस लेकर आए थे। जो पहले इंसान, पहले मनुष्य, वो दुनिया में जब आए तो गाइडेंस लेकर आए। हाँ, तो ये एक बड़ी बात है, और वो फर्स्ट प्रॉफिट थे, उन्हें रास्ता बताया गया। और इसी वजह से अब हम आगे बढ़ते हैं आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी की तरफ। सबसे पहले तो हमारे एक पर्सन ने ट्राई किया कि कुछ चीजें ब्लर आउट करें, फिर भी कोई चीज हो सकता है विजिबल हो, तो चलिए हम इस पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि कुछ इमेजेस जो है ना गैर मुनासिब भी थी। हाँ, इसके अंदर इमेजेस बनाना ही एक तो फर्स्ट गलत है, लेकिन उसके साथ कुछ चीजें जो होती है ये गैर मुनासिब होती है। स्टार्ट करो। 1500s में एक बड़े फेमस पेंटर रहते थे माइकल एंजेलो नाम से। इन्होंने ये बड़ी ऐतिहासिक पेंटिंग बनाई जो कि आज के दिन आपको वेटिकन सिटी म्यूजियम में मिलेगी। इस पेंटिंग में दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे भगवान के लिए इस टाइप की फोटो बनाना, ऐसी पेंटिंग बनाना अपमान है। ये हम सब इंसानों को ऐसी चीजों को गलत मानना चाहिए, ऐसी चीजें कहना बिल्कुल गलत है। ये एडम को बनाने के बाद उन्हें गार्डन ऑफ ईडन में प्लेस कर दिया। इस गार्डन में 2 पेड़ लगे हुए थे। पहले पेड़ सिर्फ 2 नहीं थे, पेड़ तो बहुत थे। हाँ, पेड़ तो बहुत थे, और हमारे पास वो पेड़ का जो नाम है, ये क्रिश्चियन वर्जन ऑफ द स्टोरी है। मैं चाहता हूं कि ये चीज के बारे में आपके साथ एक अच्छा डिटेल्ड प्रेजेंटेशन में शेयर करूंगा। पहले क्रिश्चियन वर्जन ऑफ द स्टोरी है, हम चंद चीजें देखेंगे। द ट्री ऑफ लाइफ, और दूसरे पेड़ का नाम द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। भगवान ने कहा कि जो खाना है खा लो, बस इस दूसरे पेड़ से कोई फल तो। ये दोनों ट्री के नाम हमें नहीं मिलते। हाँ, वो ट्री था, क्या कौन सा ट्री था कुरान में? मैं आपको इस्लामिक वर्जन बता रहा हूँ, क्योंकि वहां नहीं बताया गया था, तो मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ जी। और कई लोगों के लिए शायद कंफ्यूजन हो, ये बताने में मेरा मकसद क्या है, मैं आपको एक बात बता दूं। मेरा मकसद ये है ना कि जो स्टोरी का वर्जन अब हम देख रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारे सवाल उठते हैं गॉड के बारे में, और वो सवालों में जब उन्होंने कहा कि ये इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म का एक कॉमन वर्जन है, तो इसके अंदर सवाल क्रिश्चियनिटी के साथ साथ किसी के जहन में इस्लाम के बारे में भी आ सकता है। तो मैं आपके सामने बता करके क्लियरली बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है दोनों स्टोरीज में, क्या डिफरेंस है और क्या है सही बात। मैं आपके साथ सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं ताकि हम सब लोग सही बात को जान सके। एक बात तो मैं कह ही चुका हूं कि फोटो बनाना और इस तरह से बनाना ये बिल्कुल गलत है, बिना लिबास के।
जब जो मालिक इतने सारे उनके लिए उपकार गार्डन में रख सकता है, पूरा गार्डन है जो जन्नत है हम कहते हैं, इतना बड़ा एहसान, इतनी सारे इंतजाम वहां रख सकता है, इतनी खूबसूरत जगह पे उन्हें रख सकता है, तो कपड़े नहीं दे सकता उन्हें? तो कपड़े दे सकता है। तो ये कहना कि इस तरह से वो टोटल इस तरह से थे, ये कहना गलत है। हाँ, उन्होंने जब नाफरमानी की तो सजा के तौर पर उनके पास से वो चीज चली गई, जो लिबास था जन्नत का उनका चला गया, ये सजा के तौर पे था। लेकिन वो बगैर लिबास के थे, ये कहना एक रॉन्ग बात है। लेकिन चलिए, मैंने इंफॉर्मेशन शेयर किया, बड़ी बातें तो आगे आ रही है। मत खाना, बस मेरी एक ही कंडीशन। फिर भगवान ने सोचा कि ये एक आदमी अकेला बड़ा लोनली फील करेगा, कोई ना कोई हेल्पर जरूर होना है। फिर भगवान ने सोचा, अच्छा यानी बाद में थॉट आ रहा है, ओहो हो, यानी इंसान के लिए जैसा इंसानों में होता है ना कि कोई चीज करने के बाद में आफ्टर थॉट्स आते हैं, अरे ये तो मैं सोचा ही नहीं। तो ये बात ऊपर वाले के लिए सही नहीं है, क्योंकि आपको मैं बता दूं, कुरान में ये दिया है कि वल्लाहु अला कुल्ली शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज को जानने वाला है, वो पीछे आगे हर चीज को जानता है। और अल खबीर उसके नामों में से जो इस्लाम में नाम दिए गए, अल खबीर यानी कि हर चीज की खबर रखने वाला, तो उसके पास पहले से इंफॉर्मेशन है हर चीज की। और इसके अंदर कोई चीज वो भले ही बाद में करे अपने प्लान के तहत, अपने नॉलेज के तहत, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको बाद में जाके क्लिक हुआ या बाद में जाके पता चला। कोई चीज एक स्टेज पे करना बेटर है, कोई चीज सेकंड स्टेज पे करना बेटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ तो इसके बाद फिर भगवान ने जमीन से जानवरों और चिड़ियों को बनाया। ये वर्जन कुरान में, हदीस में कहीं नहीं है कि पहले एडम के बाद जानवरों और चिड़ियों को इसलिए बनाया ताकि एडम के पास कंपनी हो जाए, जैसे आप देख रहे हैं शेर के ऊपर हाथ फिरा रहे हैं, ऐसा कहीं कुरान हदीस में नहीं है। ये इस्लामिक वर्जन से कोई कनेक्शन नहीं है इसका जी। लेकिन कोई भी सूटेबल हेल्पर नहीं। फिर भगवान ने एडम को सोने भेजा, और जब वो सो रहा था तो उसकी बॉडी से एक हड्डी निकाली और उस हड्डी से एक औरत को बनाया। इस औरत हड्डी से बनाया, ये बात सही है, ये एक हदीस में आता है। और आदम से ही हव्वा को बनाया गया, यानी कि एक में से दूसरे को बनाया गया, ये बात सही है। खुलिकत मिन दिलैन, फसली से बनाया गया है, ये बात भी सही है, ये इस्लामिक सोर्सेज में भी है। आइए आगे देखते हैं। नाम एडम ने ईव रखा। ईव को एवा भी बुलाया जाता है, जिसका मतलब लाइफ होता है। एक दिन क्या होता है कि एक सांप आकर ईव को बहकाने की कोशिश करता है कि ये फॉरबिडन, ये जो सांप आकर ईव को बहकाने की कोशिश करता है, यानी कि औरतें हैं जो फिसल गई। और आगे देखिए, लेकिन ये बात कुरान के खिलाफ है, कुरान और हदीस के दोनों के खिलाफ है। उसको खा लो। ये जो पेड़ है जिसको लेकर भगवान ने कहा है कि इसका कोई फल नहीं खाना, इसे खा लोगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम बिल्कुल सांप की शक्ल में आया, ऐसा भी कुछ नहीं है, वो सांप वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। और सांप के बारे में जो आगे आने वाला है कि सांप को ये सजा दी गई कि अभी तुम्हें तुम्हारे पेट के बल चलना पड़ेगा, ऐसा भी इस्लामिक सोर्सेज में कहीं नहीं है, कुरान हदीस में कहीं नहीं है। भगवान जैसे हो जाओगे। तो बहकावे में आकर ईव उस फल को खा लेती है और अपने पति एडम को भी खिला देती है। ईव खा ली, ईव ने एडम को खिलाया, ऐसा कहीं नहीं है, कहीं कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है। ये दिया हुआ है कि दोनों फिसल गए, दोनों से गलती हुई, एक चीज मना की गई थी, दोनों ने वो चीज नाफरमानी की, दोनों को बाद में एहसास हुआ, दोनों ने अल्लाह से माफी मांगी और अल्लाह ने दोनों को माफ किया। जैसे कि कुरान में सूरह आराफ में सूरह 7 आयत नंबर 23 में आता है, दोनों ने अल्लाह से माफी मांगी। और सूरह बकरा के अंदर 7 जगहों पे कुरान में टोटल आपको ये स्टोरी मिलेगी। लेकिन कहीं ये नहीं कि ईव ने दिया यानी हव्वा ने किया ये और पूरा दोष लेडी पर, ऐसा कहीं इस्लामिक सोच में नहीं है। ये बात क्यों बताना जरूरी है? क्योंकि कोई जब ये देख रहा है और उसको ये टाइटल से ऐसा लग रहा है कि ये कॉमन चीजें हैं, तो ये बात वाज़ेह कर देना जरूरी है कि ऐसी चीज इस्लामिक सोर्सेज में कहीं नहीं है, कुरान में कहीं नहीं है। और जब भगवान को ये चीज पता चलती है तो फिर से भगवान के लिए ऐसी फोटो बनाना बिल्कुल रॉन्ग है। ये इंसान है, जो इंसान अपनी इमेजिनेशन से काम कर रहे हैं। जरा पूरी यूनिवर्स की तरफ अगर पुराने टेलीस्कोप वगैरह नहीं था, वो भी देखते अगर थोड़ा, तो उनको एहसास होता कि हम किसकी बात कर रहे हैं जी। गुस्से में वो उन्हें श्राप देते हैं। सांप को कर्ज किया जाता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी अब अपने पेट के बल ही क्रॉल, सांप पेट के बल ही चलेगा, ऐसा कहीं कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है। और सांप के बारे में ऐसी बात कहीं हमें नहीं मिलती। करते रहेगा और धूल मिट्टी खाएगा अपनी पूरी जिंदगी। औरत को श्राप दिया जाता है कि उसे बच्चे पैदा करने होंगे और बच्चे पैदा करते वक्त बहुत भारी लेबर पेन्स होंगे। औरत को ये श्राप दिया गया, ये बात बिल्कुल गलत है कि औरत को श्राप दिया गया, बल्कि इस्लाम के मुताबिक ऐसा कोई श्राप औरत को नहीं दिया गया। जब औरत बच्चे पैदा करती है, ये उसके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, एक बहुत बड़ी, एक ऐसी चीज जिससे उसको इज्जत मिलती है। सही बुखारी की हदीस है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया कि कौन है
जो मेरी कंपेनियनशिप का सबसे ज्यादा हकदार है? उन्होंने कहा तुम्हारी माँ। फिर उनसे पूछा गया ओके उनके बाद कौन, माँ के बाद कौन? तो उन्होंने कहा उसके बाद तुम्हारी माँ। फिर कहा उसके बाद कौन? उसके बाद तुम्हारी माँ। 3 बार कहा फिर उसके बाद कौन? कहा उसके बाद तुम्हारे वालिद यानी तुम्हारे फादर। तो पता चला कि वालिदा का इतना ऊंचा स्टेटस है और कुरान में अल्लाह ताला ने इस चीज को कई बार मेंशन किया है, हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन। उसकी वालिदा ने उसे कमजोरी के बाद कमजोरी पर संभाला उसे। तो माँ की इस एहसान को पहचानना इस्लाम ने सिखाया है। कोई श्राप नहीं है बल्कि एक इज्जत का जरिया है। दर्द को और एडम को श्राप दिया जाता है कि पूरी जिंदगी उसे काम करते रहना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा खाना खाने के लिए। तो ये जो श्राप है ना कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि बनाते टाइम पे ही अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बताया था कि मैं एक जमीन के लिए खलीफा बना रहा हूं, खलीफतुल अर्द, जमीन के लिए। तो आदम बने ही थे जमीन के लिए, आदम नहीं बने थे जन्नत में रहने के लिए। लेकिन एक लेसन है जो वहां से मिला। यहाँ पे मैं आपको दोनों आइडियोलॉजीज में फर्क बताना चाहता हूं जो मिस हो गया है। इसी के साथ साथ गार्डन ऑफ ईडन से एडम और ईव दोनों को बाहर निकाल फेंका जाता है और वो अपनी बाकी की जिंदगी धरती पर जाकर बिताते हैं। ओके, बाकी की जिंदगी धरती पे बिताते हैं, ये जो कहा गया। अब आइए हम सब देखते हैं कि क्या डिफरेंस है आखिर में बुनियादी बेसिक आइडियोलॉजी में, क्या डिफरेंस है जो हम देख सकते हैं। बेसिक आइडियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, जस्ट 1 मिनट। हाँ, देखिए यहां पर मैं एक पावर पॉइंट शेयर करके आपको बताता हूं ताकि हम लोग इस बात को, टॉपिक को बहुत अच्छे से डायरेक्टली समझ लें कि क्या फर्क है, ताकि इंसानों की एक बहुत बड़ी तादाद जो मुस्लिम्स हैं और इंसानों की बहुत बड़ी तादाद जो क्रिश्चियंस हैं, और ये दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताना चाहता हूं। और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं और ये बात को ताकि बताऊं क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी से ही बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा होता है। आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी से क्रिश्चियंस का एक डॉक्ट्रीन है जिसे ओरिजिनल सिन कहते हैं। वो कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम ने जो नाफरमानी की अल्लाह की, गॉड की, तो वो ओरिजिनल सिन आदम से उनकी औलाद यानी बाप का गुनाह, जुर्म बेटे पर, बेटे का बेटे पर, बेटे का बेटे पर, इस तरह से सारे इंसानों पर ये जुर्म है। वो कहते हैं एक बच्चा भी पैदा होता है तो वो ओरिजिनल सिन का बोझ लेकर पैदा होता है। और ये चीज चाहे क्या रोमन कैथलिक्स हो या प्रोटेस्टेंट्स हो, दोनों में। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि भाई सोचो जरा कि एक जज है और वो जज अगर कहे कि भाई क्रिमिनल नहीं मिल रहा है ना, तो मैं क्रिमिनल के बच्चे को सूली पे चढ़ा दूंगा, तो कोई भी कहेगा कि ये इंसाफ है? तो नहीं कहेगा भाई, ये कैसे? तो आदम का जुर्म कोई भी इंसान पर नहीं है कि क्रिमिनल के बेटे को कोई भी नहीं कहेगा कि सूली पे चढ़ा दो। तो ऊपर वाले ने, इस्लाम ने कंसेप्ट ये बताया है, इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काला ज़र्रा, अल्लाह जर्रा बराबर भी नाइंसाफी नहीं करता, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। और कुरान का एक बेसिक रूल है कुरान और हदीस में जो दिया है, सूरा 6 वर्स 164, वला तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा, कि जो भी एक शख्स कमाता है वो उसका उसी के ऊपर बर्डन है। वला तजीरु वाजिरतुन विज़रा उखरा, कोई बोझ उठाने वाला किसी और का बोझ नहीं उठाएगा। आदम ने जो किया वो जुर्म वहां पे एक गुनाह था और वो गुनाह अल्लाह ताला ने बाद में, उन्होंने तौबा की, अल्लाह ने माफ कर दिया, वो गुनाह किसी और पर नहीं आया। और अगर माफ अल्लाह ताला नहीं भी करता तो भी इंसानों पे वो नहीं आता। और इसमें इस्लाम ने बताया कि सारे बच्चे जो पैदा होते हैं ना वो इनोसेंट पैदा होते हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि पैदा होते हैं तो फितरत पे पैदा होते हैं, प्योर नेचर पे पैदा होते हैं। अब ये जो जेनेसिस का वर्स जो इन्होंने कोट किया एडम के ताल्लुक से, और ये जो बताया एडम और ईव के बारे में, तो ये मैंने ये हदीस आपको बताया कि कैसे माँ का कितना बड़ा स्टेटस है। जो मैंने अभी पढ़ के बताया था वो हदीस का रेफरेंस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इस बारे में जो मैंने आपको बताया कि फतलक़ा आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन, कि आदम ने अपने रब से वर्ड सीखे, फताब अलैहि, और अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल की। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। तो ये है बेसिक लेसन जो आदम की स्टोरी से। मेन लेसन क्या है? मेन लेसन सारे इंसानों के लिए है कि हम इंसान होते हैं कमजोर, हम भी फिसलेंगे, तो हमें हमारे परदादा आदम की स्टोरी से ये बता दिया गया कि जिस तरह से आदम फिसल गए थे, शैतान के बहकावे में आ गए थे, तुम मत आना। और आदम फिसल गए, फिसल करके अल्लाह ताला के नजदीक मुजरिम हो गए, लेकिन उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी और अल्लाह ताला ने उन्हें माफ कर दिया। तो ये बताया गया कि अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है, अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है, क्योंकि कुरान की आयत है सूरा 39 वर्स 53, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कहो ए मेरे बंदे अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, क्योंकि अल्लाह सारे गुनाह माफ करता है, सारे गुनाह माफ करने तैयार है, लेकिन इंसान सच्चे दिल से
अल्लाह ताला से तौबा करे, जैसे कि इसके आगे की आयतों में दिया हुआ है। तो ये डिफरेंस हम देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी में जो डिफरेंस है, क्रिश्चियनिटी में आदम का सिन सारे इंसानों पर है, इस्लाम में हर मुजरिम का गुनाह उसी पर है। आदम का सिन माफ नहीं हुआ, इस्लाम के मुताबिक माफ हुआ। क्रिश्चियनिटी के मुताबिक इंसान पैदा होता है, इविल पैदा होता है, ओरिजिनल सिन के बर्डन के साथ पैदा होता है। इस्लाम कहता है नहीं, फितरत पे पैदा होता है। इस्लाम क्रिश्चियनिटी के मुताबिक वो बर्डन सिन का बाप से बेटे तक जाता है। इस्लाम कहता है नहीं, हर शख्स पे सिर्फ खुद के गुनाहों का बर्डन है। ये मैंने आपको ये दोनों में डिफरेंसेस यहाँ की स्टोरी से बताया। अब यहां से बात आती है कि जीसस क्या हमारे गुनाहों के लिए मरे, और ये एक अलग बात है। और सही बात तो ये है कि जैसे कहा जाता है कि गॉड ने जीसस को भेजा कि वो हमारे गुनाहों के लिए मरे, तो सही बात तो ये कि जज अपने बेटे को क्या सूली पे लगाएगा कि भाई मुजरिम से मैं मोहब्बत करता हूं, मैं उसे सूली पे नहीं चढ़ाऊंगा, इसलिए मैं अपने ही बेटे को डाल दूंगा, सूली पे चढ़ा दूं। जैसे कंसेप्ट है कि जीसस इंसानों के गुनाहों को अपने कंधे पे लेकर गए और सूली पे अपनी जान दे दी। लेकिन सही बात तो यह है कि गॉड को अगर माफ करना था तो डायरेक्टली माफ कर देते। जीसस की कुर्बानी देने की क्या जरूरत है? ये मर्सी थोड़ी है, और ये इंसाफ भी नहीं है, ये इंसाफ भी नहीं है। हाँ, तो ये मैंने एक बात बताई। अब आइए मैं इसमें एक ध्रुव राठी के कमेंट पे जाता हूँ। कमेंट पे मैं फेस टू फेस इस सवाल को ले रहा हूं जो उन्होंने एक बात कही है यहाँ पे। ये देखिए, ये अपने टॉप पिंड कमेंट है ध्रुव राठी का, और मैं ध्रुव से बात शेयर कर रहा हूं। ध्रुव, ये जो आपने बात टॉप पिंड कमेंट में जो लिखा है कि सम मुस्लिम सेइंग दैट हाउ कैन देयर बी एन आइडल ऑफ गॉड व्हेन ही हैज नो बॉडी। मुसलमान कह रहे हैं कि गॉड का आइडल कैसे बना सकते हैं, मूर्ति कैसे बना सकते हैं जब उसकी बॉडी नहीं है। तो तब उन्होंने एक हदीस को दिया है, ध्रुव राठी ने एक हदीस को दिया है कि हदीस सही बुखारी सही मुस्लिम, that if any one of you is fighting with his brother he should avoid his face। कोई अपने भाई से लड़ रहा है तो उसके फेस को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने आदम को अपनी सूरत में, अपनी इमेज में बनाया। और फिर ध्रुव ये सेकंड एक कुरान की आयत कोट कर रहे हैं, सूरह 38 आयत नंबर 75, कि अल्लाह ने जिसमें कहा है कि मैंने आदम को अपने 2 हाथों से बनाया। तो यहाँ 2 हाथों का जिक्र है। तो यहाँ पर ध्रुव लास्ट पैराग्राफ में ही कह रहे हैं, और मैंने जैसे कहा कि ये आइडल वर्शिप वाला टॉपिक है ना, एक बहुत ही बेस टॉपिक है जो डिस्कस किया जा रहा है एक बड़े इंपॉर्टेंट हिस्से में इस वीडियो के, और इसी वजह से मैं इस टॉपिक को डिस्कस करना चाह रहा था फेस टू फेस, ताकि कम से कम हमारे सामने वो बात क्लियर हो जाए। ये टॉप पिन कमेंट है। However, I have not said anywhere that one should definitely worship through the idols itself। यानी कि उसके जरिए ही करना है, वो ये नहीं कह रहे। मतलब कोई करे तो गलत नहीं है, लेकिन को करना ही पड़ेगा ऐसा नहीं कह रहे। ध्रुव का कहना था किसी को नहीं करना ना करे, उनका ये पोजीशन है। लेकिन मैं आपके सामने बात वाजे कर दूं। सबसे पहले हैंड्स वाली बात है ना, हैंड्स वाली बात है। चलो आपको एक बात बताता हूं। अब हम मखलूक की बात कर रहे हैं, क्रिएशन। हम गॉड की बात नहीं कर रहे हैं, 2 मिनट के लिए गॉड की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्रिएशन की बात कर रहे हैं। देखिए, घड़ी के हाथ होते हैं। अब हम लोग एक्सपेक्ट तो नहीं करते ना ऐसे हाथ होंगे, ऐसे हाथ हम एक्सपेक्ट तो नहीं करते हैं कि घड़ी के हाथ होंगे तो हम ऐसे हाथ एक्सपेक्ट करें। ये थोड़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये मखलूक है, क्रिएशन है। पांव है, हाथी के पांव अलग है, चींटी के पांव अलग है, टेबल के पांव अलग है। हाँ, पांव की बात कर रहे हैं। फेस की बात कर रहे हैं तो माउंटेन का फेस ऑफ द माउंटेन इंग्लिश में कहते हैं, फेस ऑफ द माउंटेन। अब हमारा चेहरा अलग है, माउंटेन का फेस ऑफ द माउंटेन अलग है। हाँ, तो पता क्या चला, ये तो सब क्रिएशन है। क्रिएशन है, क्रिएटर की बात नहीं कर रहे हैं, क्रिएशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें हाथ अलग अलग टाइप के हाथ हैं, पांव अलग अलग टाइप के हैं, हाँ, चेहरे अलग अलग टाइप के हैं। तो यहाँ पे क्रिएटर जो है, हमारा क्रिएटर, वो कैसा है? तो कुरान के अंदर आता है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके बराबर कोई नहीं है, उसके बराबर कोई नहीं है। और सूरा 42 आयत नंबर 11 में आता है लैसा कमिस्ली शै, उसके बमिसल, उसके जैसा तो कोई भी नहीं है। मतलब अगर जो हम देखते हैं कि उसके 2 हाथों का जिक्र है, लेकिन वो हाथ कैसे है, वो कैसा है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। ऊपर वाले जैसा, गॉड अलमाइटी जैसा कोई भी नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये कहना कि उसके जैसा कोई है, ये बात गलत है। ये कोई इमेजिन करें कि भाई हमारे 2 हाथ है तो ऐसे ही 2 हाथ ऊपर वाले के हैं, ये मानना है कि उसके हाथ है, लेकिन कैसे है? One such that befits his majesty, जैसे उसके शान शान, उसके जैसा कोई नहीं। और वलिल्लाहिल मसलुल आला, उसके लिए है हाईएस्ट एट्रीब्यूट, यानी जो चीज है उसके अंदर हाईएस्ट, यानी कंपैरिजन नहीं कर सकते उसके साथ किसी का। तो कुरान में एक रूल है कि वान तकुलु अलल्लाहि मा ला तालमून, कि तुम अल्लाह के बारे में जो नहीं जानते वो तुम बोलो, ये बिल्कुल गलत बात है। यानी कि हम कोई बात, यानी अल्लाह के बारे में हमें रुका गया है कि हाथ कैसे हम नहीं बता सकते। हम ये कहते हैं मानते हैं, लेकिन कैसे हैं हम उसके बारे में कोई एग्जाम्पल भी नहीं दे सकते हैं। यानी कि गॉड का आइडल बनाना तो बहुत दूर की बात, कुरान में तो रूल है फला तदरिबु लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह के लिए मिसालें मत बनाओ। इन्नल्लाह यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम लोग नहीं जानते। तो ये बात है। तो यहां पे हम ये मानते हैं कि सुप्रीम बीइंग है जो क्रिएटर एंड कंट्रोलर ऑफ द यूनिवर्स है,
लेकिन क्या होता है, बाज लोग क्या बोलते हैं कि बोले हाथ ये गलत है। कुछ लोग इस्लाम को जब क्रिटिसाइज करते हैं तो कहते हैं ये हाथ दिया ये गलत है, ये फेस दिया है गलत है। तो फिर वो क्या कर रहे हैं ना, वो डिनाई कर रहे हैं। एक मिसाल के जरिए बताता हूं, ये मिसाल बहुत फेमस मिसाल है कि अगर मान लो कोई कहे पेड़ है ना, पेड़, ये पेड़ का के अंदर पत्ते नहीं है, ओके, उसके अंदर जो शाखें है ना, ब्रांचेस भी नहीं है, उसके अंदर फल है ना, फल भी नहीं है, उसके अंदर जो तना है ना, तना, ट्रंक ऑफ द ट्री, वो भी नहीं है, तो लास्ट में कंक्लूजन निकलेगा कि पेड़ ही नहीं है। तो यहां क्या होता है कि लोग जब गॉड के एट्रीब्यूट्स को डिनाई करते हैं, देखो वो क्रिएटर है, इसने इस यूनिवर्स का बनाने वाला है, हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते हैं, उसके जैसा कोई नहीं है। तो जब लोग उसके जो एट्रीब्यूट्स को, सिफात को डिनाई करते हैं, कहते हैं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है ना कि वो कहते हैं हाँ कोई ताकत है, कोई एनर्जी है, बस इतने रह जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वो एनर्जी का भी इनकार कर देते हैं, तो गॉड का ही इनकार हो जाता है। फिर मतलब ये एक मिस्टेक है जो लोग करते हैं और जो हम सबको बचना चाहिए। हाँ, और ये जो जहां दिया है सूरत, अल्लाह की सूरत में, ये जो हदीस कोट की धुर्राठी ने, ये हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, फ़इन्नल्लाह खलक़ा आदम अला सूरतिही, अल्लाह ने आदम को अपनी सूरत में बनाया, अपनी इमेज में बनाया। तो इसका आंसर इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने बहुत अच्छे से बताया। एक हदीस के जरिए हम देखते हैं कि जो जन्नत में पहला ग्रुप जाएगा ना, उनका डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ है, एक बात कंपैरिजन से मैं बता रहा हूं, समझिए बात को। तो उनके बारे में दिया है कि अला सूरतिल कमरिल लैलतल बद्र, जैसे 14वीं का चांद जब फुल मून होता है ना, उनके चेहरे फुल मून जैसे रोशन होंगे। तो यहां पे भी सूरतुहुम उनके चेहरे, तो ये जो उनकी सूरत, अब यहां पे जाहिर सी बात है मून कहां और उनके फेसेस कहां। तो हम देखते हैं कि जब यहां सूरत वर्ड दिया है तो एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, एक पर्टिकुलर सिफत की बात हो रही है, अल्लाह नोस बेस्ट। तो यहां पर इब्न तैमिया रहमतुल्लाह कहते हैं कि जिस तरह से अल्लाह की तमाम सिफतों के हम कहते हैं हाथ है, कैसे हाथ है हम नहीं कह सकते हैं, शायान शान, वन विच बिफिट्स हिज मैजेस्टी, तो ऐसे ही सूरत भी सच एज बिफिट्स हिज मैजेस्टी, लेकिन हम उसके बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि इंसान की सूरत जैसी सूरत, ये नहीं कह सकते हैं। हाँ, उसमें से जो चीजें जिक्र है, वो चीजें जिक्र है, वो हम मानते हैं। तो हमारा ये मानना है, आई टेल यू कि हमारा इस्लाम में ये मानना है कि हम मानते हैं कि क्रिएटर है, क्लियर डेफिनेट क्रिएटर है, ऐसे नहीं कि सिर्फ ताकत है, एक क्रिएटर है जिसके पास विल है, जिसके पास इल्म है, नॉलेज है। आप यूनिवर्स को देखो, उसके पावर का एक ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन मिल रहा है हमें, लेकिन हम उसके लिए सिमिलैरिटी कहना कि ऐसा है वो नहीं करते। हम इस टाइप की सिमिलैरिटीज बयान नहीं करते हैं। जस्ट मैंने आप सबके सामने ये बात एक टोटल रखी। हाँ जी, तो चलिए इसके बाद आइए हम नेक्स्ट क्लिप लेते हैं, शुरू करता हूं मैं। लेकिन हम अपनी कहानी में आगे बढ़े तो कई हजारों सालों बाद इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ती है धरती पर, और भगवान देखने लगते हैं इंसानों को, और भगवान को देखकर लगता है कि इंसान बड़े ही दुष्ट बन गए हैं। भगवान को देखकर लगता है कि इंसान बने ही दुष्ट बन गए हैं, यानी कि बाद में लग रहा है, देखने के बाद लग रहा है। लेकिन हम जिस जात के बारे में बात कर रहे हैं, कुरान में जो दिया है वो अल खबीर है, उसके पास सब खबरें पहले से है। अल अलीम है, सब चीज का इल्म पहले से है, कंप्लीट नॉलेज है, जो हो रहा है, जो हो चुका है और जो होने वाला है, जर्रे जर्रे का इल्म। और आप सोचो, वो यूनिवर्स का चलाने वाला है, कंट्रोलर है, बनाने वाला है, उसके पास तो उतना इल्म होना जरूरी है। तो जो कुछ होने वाला था वो तो पहले से मालूम है, तो उसको मालूम पड़ने लगता है, ये बात सही नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये इंसान बड़े ही दुष्ट बन गए, बुरे बनते जा रहे हैं। भगवान को रिग्रेट फील होने लगता है, यार अफसोस। मैंने इंसानों को, तो ऐसे निकले। वो डिसाइड करते हैं कि वो पूरी धरती को वाइप आउट कर दें। तो भगवान को अफसोस होने लगता है। ये भगवान के लिए शायान शान नहीं है। गॉड अलमाइटी, ऊपर वाला क्रिएटर, मैं आपको कुरान में क्या दिया बताऊंगा, ये उसके लिए सही बात नहीं है। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी। जितने इंसान, जानवर और चिड़िया हैं, सब खत्म कर दें। वो चाहता था कि सबको खत्म कर दें, सबको खत्म कर दें। क्या है ये चीज के बारे में सही बात? चलिए मैं आपके सामने इसको रखूं, मैं पावर पॉइंट ओपन कर रहा हूं। चलिए, ये बात भी है ना, क्योंकि एक कंपैरेटिव एनालिसिस जब दो रिलीजन्स का कर रहे हैं तो एक कंफ्यूजन हो गया। क्या कंफ्यूजन हो गया, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये है क्रिश्चियन बाइबल से, और बाइबल के अंदर रियली ऐसा कंसेप्ट है कि जैसे थर्ड लाइन देखिए, एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 14 में आता है, एंड द लॉर्ड रिपेंटेड ऑफ द इविल व्हिच ही थॉट टू डू अनटू हिज पीपल, कि गॉड को रिपेंट हुआ, हाँ, he repented। और जेनेसिस 6:6 को देखिए, it repented the Lord that he had made man on the earth and it grieved him at his heart, कि उसके दिल में बहुत दर्द और तकलीफ हुई कि मैंने इंसान को बनाया क्यों। लेकिन इस्लाम में दिया है, वमा काना रब्बुका नसिया, तुम्हारा रब भूलता नहीं है, ला यदिल्लु रब्बी वला यंसा, मेरा रब
मिस्टेक नहीं करता है, ना भूलता है, गलती नहीं करता है। ये है इस्लाम का कंसेप्ट। ये था क्रिश्चियन बाइबल में कंसेप्ट, कि क्रिश्चियन बाइबल में आप देखोगे गॉड 6 डेज में गॉड ने बनाया आसमान और जमीन को, 7वें दिन आराम किया। एक्सोडस चैप्टर 31 वर्स 17, गॉड ने 6 डेज में बनाया, 7th डे रेस्ट किया। और इस्लाम के अंदर क्लियरली दिया है कि ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, उसे ना नींद ना ऊंग काबू में करती है। और उसने 6 दिन में आसमान और जमीन को बनाया, 6 यौम, यौम जो है उसका आसमान और जमीन को जब बनाया 6 दिन, जाहिर सी बात है तब सूरज तो था नहीं, तो ये 24 घंटे वाले दिन की बात नहीं हो रही है, सूरज भी तो बाद में बना। तो ये बात हो रही है पीरियड्स की, और पीरियड्स के अंदर कोई लिमिट नहीं है। यौम वर्ड कुरान के अंदर देखते हैं कि 50,000 साल के लिए भी आया है कुरान के अंदर, 1000 ईयर्स के लिए भी वर्ड यौम, यौम यानी दिन आया है। तो वो जो 6 दिन है उसकी साइज दी हुई नहीं है, वो कितने भी बड़े इपॉक्स, बड़े पीरियड्स भी हो सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है। अब ये देखते हैं कि कुरान के अंदर क्लियरली दिया है कि अल्लाह ताला को कोई थकान नहीं हुई, ना उसे आराम की जरूरत है, ना उसे नींद की जरूरत है, ना उसे ऊंग आती है। ये है इस्लाम के अंदर कंसेप्ट, जुल अर्शिल मजीद फ़आलुल लिमा युरीद। वो जो वो चाहता है वो करता है। क्या करता है? जो वो खुद चाहता है, जो वो चाहता है उसकी मर्जी है। वहु अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पे वो कुदरत रखता है, हर चीज पे ताकत रखता है, 100% उसकी मर्जी चलती है। ये बात है, इंट्रोडक्शन है गॉड अलमाइटी का। और ये जो बात जो गॉड के बारे में कही गई, ये एक्चुअली गॉड के लिए सही बात नहीं है। हम इंसानों को ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। स्टार्ट कर, नोआ का इंतजार करते हैं इस बोर्ड को। अब ये गॉड ने डिसाइड किया कि खत्म करना है, तो फिर नोआ के बाद जमाने में खत्म करने की बात आई। तो यहाँ पे बात समझिए कि नूह अलैहिस्सलाम, जो हम नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, उनकी कौम के लोग, वो जो लोग थे उस जमाने में जो बसते थे, वो लोगों को सही बात क्या है बहुत डिटेल में अच्छे से बताया गया, बार बार बताया गया, क्लियरली बताया गया। उन्होंने इनकार किया, रिजेक्ट किया सच्ची बात, सही बात गॉड अलमाइटी के बारे में, ऊपर वाले के बारे में। आखिर में जाकर उनका एक वक्त आया जब उनके लिए सजा थी। ये वो नहीं है कि उस गॉड को अफसोस हुआ कि मैंने इंसानों को क्यों बनाया, ये वो बात नहीं है। हाँ जी, बनाने का, और जब ये हो जाती है पूरी, तो पूरी धरती पर बाढ़ आ जाती है। लगातार 40 पूरी धरती पर बाढ़ आ जाती है। ये कहीं कुरान में नहीं है, ये बिब्लिकल वर्जन है। कुरान में कहीं नहीं कि पूरी धरती पर आती है। हाँ, ये है कि उस जमाने में बसने वाले सारे लोग मर गए, लेकिन हमें ये बात समझ में आती है कि धरती के एक बाज हिस्से पर इंसान उस जमाने में बसा करते थे। अगर आप साइंटिफिकली भी देखो कि शुरू से ही ऐसा नहीं है कि सारे इंसान पूरी दुनिया में फैले हुए थे। पहले दुनिया के एक लिमिटेड एरिया में थे, फिर वहां से आहिस्ते आहिस्ते बढ़ते बढ़ते इंसान बाकी इलाकों में पहुंचे। तो ये अर्ली जमाने की बात हो रही है। तब उस जमाने में जिस इलाके में इंसान बसते थे, उस जमाने में उस जमाने के इंसान सारे के सारे डूब गए इस फ्लड में। क्यों? अपने कारनामों के नतीजे के तौर पर, और ये ऊपर वाले ने भेजा है एक इंसानों के लिए इबरत के तौर पर। दिन और 40 रातों तक बारिश होती रहती है, सब कुछ पानी के अंदर डूब जाता है धरती पर 150 फुट तक। लेकिन नोआ की जो बोट थी, नोआस आर्क, ये पानी पर तैरती है और इसमें बचे लोग जिंदा रहते हैं। ओके, तो ये नोआज आर्क के बारे में आगे जो बात कही इन्होंने, तो चलिए हम देखते हैं इस बात को। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हिंदुइज्म में भी हमें एक बहुत सिमिलर कहानी देखने को मिलती है, राजा मनु की कहानी। एक छोटी सी मछली राजा मनु से प्रोटेक्शन मांगती है, और जब राजा उन्हें बचाते हैं, मछली बड़ी होती रहती है। पुराना, आप सब ध्यान से सुनिए, मैं कोई एक अहम बात बताने वाला हूँ। ये हिंदू स्क्रिप्चर्स के अंदर राजा मनु की कहानी है। इसके अकॉर्डिंग ये मछली एक्चुअली में मत्स्य थी, भगवान विष्णु का अवतार। ये मछली राजा मनु से कहती है कि एक बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है, सब खत्म हो जाएगा, एक बोट बना लो बचने की। तो राजा मनु एक बहुत बड़ी बोट बनाते हैं जिसमें कई लिविंग क्रीचर्स, प्लांट्स और सप्तऋषि को रखा जाता है। और जब ये ग्रेट फ्लड आता है तो ये बोट में जिंदा बच जाते हैं, और मत्स्य का अवतार इन्हें हिमालयास की ओर सेफली रास्ता दिखाता है। अब और भी माइंड ब्लोइंग चीज ये है दोस्तों कि मेसोपोटामिया की जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, वहां मिले स्क्रिप्चर्स में भी एक सिमिलर कहानी लिखी गई है, सुमेरियन एपिक ऑफ गिलगामेश की कहानी। यहाँ पर एक ग्रेट सेज पुतना पुस्तक को वार्निंग मिलती है आने वाले ग्रेट फ्लड के बारे में, और वो अपने रिलेटिव्स, लिविंग क्रीचर्स और खाने को बचा लेते हैं एक बड़ी सी बोट में। इतना ही नहीं, ग्रीक माइथोलॉजी में गॉड ज़्यूस के गुस्से की वजह से एक ग्रेट फ्लड आता है। ड्यूकैलियन को बताया जाता है इस फ्लड के आने के बारे में उनके पिता प्रोमेथियस के द्वारा, और ड्यूकैलियन और उनकी पत्नी एक बोट बनाकर इस फ्लड से बच निकलते हैं। तो ये जो बात आई, और बहुत सूटेबल बात ये थी कि इन्होंने जो अलग अलग स्क्रिप्चर्स से, अलग अलग रिलीजन्स में, हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन से जो बातें लाकर डॉक्यूमेंट्री तौर पर आप सबके सामने प्रेजेंट किया, इससे क्या बात समझ में आती है? देखिए, ये जो फ्लड हम बात कर रहे हैं, ये ग्लोबल फ्लड है, और सारे जो इंसान आज इस धरती पे बसते थे, उनके पूर्वज
वो कश्ती में थे। तो क्या आपको नहीं लगता कि उनकी जो सिविलाइजेशन जहां कहीं बसी हुई है वहां कोई ना कोई बात, कोई ना कोई जिक्र वो वाकई का आएगा कि वो ग्लोबल फ्लड जो आया था, जो दुनिया में जो फ्लड आया था, वो फ्लड की बात कहीं बाप से बेटा, बेटे से बेटा, बेटे से बेटा, कहीं वो बात उन तक पहुंची होगी। तो वो स्टोरी आपको अलग अलग फॉर्म्स में जो बता रहे हैं ध्रुव राठी, मैं इस बात को अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि ये एक बात है जो आप सब देख सकते हैं कि जो कुरान में भी दिया है, बाइबल में भी दिया है, और कितने सारे दूसरे ओल्ड सिविलाइजेशंस में भी इसका जिक्र मिलता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि दुनिया में आज जहां कहीं इंसान है ना, ये उसी कश्ती के सवार लोगों से आए हुए इंसान है। तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि वो स्टोरी के कुछ ना कुछ फॉर्म, जाहिर सी बात है कि अब स्टोरी इतने जमाने से आई है तो कहीं पे एकदम प्योर फॉर्म में मिलेगी, कहीं पे उसके अंदर कुछ करप्शन आएंगे, जैसे हमने एडम की स्टोरी में देखा। और मैं आप सबके सामने ये बात भी रखना चाहता हूं कि आपको कुरान के वर्जन के अंदर ये बात दिखेगी कि कुरान जो है प्रॉफिट मोहम्मद को दिया गया और 1400 साल चले गए, अनचेंज बुक है, ये अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट रेवोल्यूशन है। इसके बहुत सारे प्रूफ्स हैं, मैं शेयर कर सकता हूं, आप खुद देख सकते हैं। और इसके अंदर प्योर वर्जन मिलेगा, इसके अंदर आपको वो वर्जन जिसके अंदर करप्शन है, जैसे एडम की स्टोरी में देखिए कितने सारे करप्शन हमें मिले, जो मैंने आपके सामने रखा और बताया कि किस तरह से एक प्योर वर्जन आपको इस्लामिक सोर्सेज में मिलेगा जो कोई भी शख्स देख सकता है। तो ये बात को मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा, बात चीजें मैं अप्रिशिएट करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं एक क्रिटिक के तौर पर बैठा हूं आज। हाँ जी, चलिए अब हम अगली वीडियो को देते हैं। ये अगली वीडियो इसी ताल्लुक से आगे। कहानी में नोआ अब भगवान को ऑफरिंग करते हैं, भगवान से प्रॉमिस करवाई जाती है कि वो दोबारा से कभी भी इस तरीके से लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। फिर से रॉन्ग बात कि भगवान से प्रॉमिस कराया जाता है कि भगवान अब तुम नहीं डिस्ट्रॉय करोगे। तो इंसान ज्यादा समझदार है, भगवान से ज्यादा समझदार इंसान है, भगवान से ज्यादा रहम करने वाला इंसान है। अरे हम उस पालनहार की बात कर रहे हैं, जरा सोचो, उस पालनहार की बात कर रहे हैं जिसने हमारे मांगे बगैर हमारे सारे इंतजाम जमीन पे किए। आपको क्या क्या चाहिए, सब इंतजाम पहले से जमीन पे किए। माँ की कोख में हम थे, वहां पे हमारे लिए सब गिजा पहुंचाया, हमारे जर्रे जर्रे में इंतजाम है। मेरे भाई, मेरे ब्रदर, आप ये सोचो कि जो पालनहार ने हमें बनाया ना, इसने इस धरती पर हमारे लिए जितने इंतजाम किए, कितनी चीजें हमें मालूम है, कितनी चीजें जब जाने लगती तब हमें मालूम पड़ती है। ओजोन लेयर डिप्लीट होने लगा तो पता चला। हम लोग सेल के अंदर झांक के देखते हैं तो हम देखते हैं सेल के लेवल से कितने मिरेकल्स हैं जो सेल के लेवल से हमारे लिए है। ऑर्गन्स को देखते हैं, ऑर्गन्स में कितने मिरेकल्स हैं। जब हम यूनिवर्स में देखते हैं तो जमीन को, अर्थ को प्रोटेक्टेड तौर पे जिंदा रहने के लिए, हमें यहाँ जिंदा रहने के लिए कितने इंतजाम है। दिस इज ऑल देयर। तो हम उस क्रिएटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कहना कि उनसे ये लिया गया, मैं ध्रुव को नहीं ब्लेम कर रहा हूँ, वो जो सोर्सेस को कोट कर रहे हैं और जहां से वो बता रहे हैं, तो मैं इस्लामिक वर्जन की क्लैरिटी रख रहा हूँ कि इस्लामिक वर्जन में ऐसा नहीं है। गॉड, इस्लाम के अंदर एक परफेक्ट गॉड का कंसेप्ट है, एक ऐसा गॉड जिसके अंदर कोई कमी नहीं है, उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, वो सारी कमियों से पाक है, वो हम सबका पालनहार है, हम सबका बनाने वाला है। हाँ, तो ये एक बात है जो मैंने आपके सामने रखी है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसके अगली क्लिप। और इसको सुनकर कुछ कंजर्वेटिव मुस्लिम्स, इनफैक्ट कुछ कंजर्वेटिव हिंदूज भी कहते हैं कि क्योंकि हिंदू लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं इसलिए मुसलमानों के सामने हिंदूज काफिर हैं। कितनी सच्चाई है इस बात। तो ये कहना कि सारे मुस्लिम सारे नॉन मुस्लिम्स को काफिर मानते हैं, ये बहुत ही गलत नोशन है। जो लोग नफरत फैलाना चाहते हैं उन लोगों के द्वारा ऐसी चीजें फैलाई जाती है। इस्लाम शब्द का मतलब ही होता है सबमिशन बिफोर द गॉड, भगवान के सामने झुकना। और मुस्लिम शब्द का मतलब होता है जो इंसान भगवान के सामने झुकता है। इसलिए एक लिबरल मुस्लिम के पर्सपेक्टिव से है। अच्छा, ये इस्लाम और मुस्लिम का जो इंट्रोडक्शन दिया गया बहुत अच्छा है, अप्रिशिएट करता हूं। इस्लाम का मतलब है, सिल्म से आता है, सबमिशन, और मुस्लिम जो सबमिट करता है अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के आगे, अपने पालनहार क्रिएटर मालिक की मर्जी के आगे सरेंडर करता है। बिल्कुल सही डेफिनेशन है। लेकिन उसके पहले जो बात है, मैं उसके बारे में कुछ बात कहूंगा, क्लिप आगे देख लेते हैं। मुस्लिम क्योंकि अपने धर्म में उसने भगवान को जो भी नाम दिया है वो उस भगवान की पूजा कर रहा है और भगवान के सामने झुक रहा है। और ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे देखें वीडियो को, एक चीज देख लेते हैं। यहाँ ये जो बात जो ध्रुव ने कही है कि जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक मिनट आप देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए। ये कुछ कंजर्वेटिव हिंदूज भी कहते हैं कि क्योंकि हिंदू लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं इसलिए मुसलमानों के सामने हिंदूज काफिर हैं। कितनी सच्चाई है इस बात। तो ये कहना कि सारे मुस्लिम सारे नॉन मुस्लिम्स को काफिर मानते हैं, ये बहुत ही गलत नोशन है। जो लोग नफरत फैलाना चाहते हैं उन लोगों के, ठीक है, जो लोग नफरत फैलाना चाहते हैं वो लोग ऐसी बात कहते हैं। एक्चुअली अगर आप देखें, मैं आपको इसका एक पावर पॉइंट शेयर करके बताऊंगा, जस्ट 1 मिनट। गैर मुस्लिम्स को काफिर
जैसे बाज लोगों का कंसेप्ट है ना कि ये एक तरह की गाली लगती है उनको लगता है कि हम मुस्लिम्स जैसे कि नॉन मुस्लिम्स को गाली देते हैं अगर हम उन्हें कहते हैं कि ये काफिर हैं। तो पहले तो ये प्रोपेगेंडा है। काफिर का अगर आप देखेंगे इनकार करने वाला, यानी कि वो इस्लाम का इनकार कर रहा है, एक ऐसे स्टेट में है जिसके अंदर वो इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि वो नॉन मुस्लिम है। तो काफिर वर्ड जो ध्रुव ने बताया ना, ध्रुव ने ये कंक्लूजन दिया है कि सिर्फ एथियस्ट काफिर है और हिंदूज काफिर नहीं है। तो हकीकत तो ये है कि कोई शख्स अगर इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसे काफिर वर्ड उसके लिए है। देखो मैं ये बताऊं कि कोई चीज किसी का प्रोपेगेंडा लोगों ने किया, बाज लोगों ने कहा ना कि काफिर वर्ड एक गाली है, ऐसा कहते हैं काफिर गाली है। आप देखो डिक्शनरी मीनिंग देखो, कुफ्र का मतलब क्या है कि इसका मतलब है इनकार करना, रिजेक्ट करना। तो एक नॉन मुस्लिम क्या है, कोई गाली नहीं है, ये गाली नॉन मुस्लिम कहना गाली है क्या? किसी को नॉन मुस्लिम कहें तो गाली लगेगी क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है, नॉन मुस्लिम है। कोई क्रिश्चियन नहीं है तो नॉन क्रिश्चियन है, कोई हिंदू नहीं है तो नॉन हिंदू है। तो क्या है, ये गाली नहीं है, डिस्क्रिप्शन है। आप देखोगे कि कुरान के अंदर सूरा 57 वर्स 20 में आता है कमथली गैसिन आजबल कुफारा नबातुहु। अल्लाह ने कहा कि बारिश की जैसी मिसाल जिससे ताज्जुब होता है, बहुत खुशी होती है कुफार यानी काफिरों को खुशी होती है। ये किसे कहा गया है? क्योंकि यहां पर इस आयत के अंदर जो फल्लाह होता है ना, फार्मर जो खेती करता है ना, उसको काफिर कहा गया है लिटरल तौर पे। क्यों? क्योंकि वो फल्लाह जो होता है ना, वो बीज को छुपाता है, इसलिए उसको अभी लिटरल तौर पे लफ्जी इस्तेमाल के एतबार से वो उसे काफिर कहा गया है कि वो जो बीज को छुपाता है ना, इसलिए फल्लाह कौन है? आजबल कुफारा कहा गया है नबातुहु। तो क्या ये गाली है? अब बोले सारे फार्मर्स को गाली दी गई कि उनको काफिर कहा गया है, तो नहीं, ये एक डिस्क्रिप्शन है, उसके जो काम का डिस्क्रिप्शन है। उसी तरह कोई अगर नॉन मुस्लिम है, वो नॉन मुस्लिम कहना कोई उसके लिए इंसल्ट नहीं है, काफिर कहना भी कोई इंसल्ट नहीं है। हाँ, तो आप इसके अंदर देख लो, कोई भी विलियम लेन की डिक्शनरी है, इंग्लिश की डिक्शनरीज अवेलेबल है, तो आप इसके अंदर तो उल्टा आपको कई और मिसालें विलियम लेन ने अपनी इसके अंदर दी है। जैसे मैंने आपको आजबल कुफार वाली बताई, अगर आप विलियम लेन डिक्शनरी देखोगे तो इन्होंने तो कई और अरबिक के अंदर लिटरल इस्तेमाल के अंदर वर्ड काफिर के इस्तेमाल की मिसालें इन्होंने बताई है, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं। तो आप देखोगे कि जैसे कभी कभार क्या होता है ना, कोई अगर गुस्से से बोले तुम तो ईमानदार हो, अब ये क्या है? ये भी ऐसा लगेगा ईमानदार गाली है भाई, कहने का तरीका होता है, प्रोपेगेंडा होता है, बोले ईमानदार हो तो बहुत ईमानदार हो। तो यहाँ कैसा है कि ये प्रोपेगेंडा वाली बात है, हमें इस चीज से बचना चाहिए। आपको पता है काफिर के बहुत सारे यानी राइट्स है, बहुत सारी चीजें जो नहीं बताई जाती है ना, गलत बातें बताई जाती है। और मैं एक बात और आगे अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, ध्रुव की अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। तो जैसे इस्लाम में काफिर जो नॉन मुस्लिम है उनके बहुत सारे राइट्स है, जान की हिफाजत, क्योंकि कुरान के अंदर सारी वो आयतें हैं, सूरा 5 वर्स 32, जहां जान की एक जान बचाए तो ऐसा है जैसे सारे इंसानों को बचाया, या एक जान का कत्ल कर दिया, मासूम जान का, फकान्नमा क़तल अन्नास जमीआ, ऐसा है जैसे सारे इंसानों का कत्ल कर दिया। अब इसके अंदर जान का मजहब नहीं दिया हुआ है, मुस्लिम जान, हिंदू जान, कोई भी जान को बचाए तो इतना बड़ी नेकी है। कोई भी जान को अगर नाइंसाफी से कोई एक नाजायज तौर पे कोई नाजायज इस तरह से किसी की जान जाती है तो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, ऐसा है जैसे सारे इंसानों का कत्ल कर दिया। उनके माल की हिफाजत है, मजहब के आजादी की हिफाजत है। क्यों? क्योंकि ला इकराह फी दीन, दीन में जोर जबरदस्ती नहीं है, रिलीजन में जोर जबरदस्ती नहीं है, सूरा 2 वर्स 256। उनके मजहब की इज्जत की हिफाजत, क्यों? क्योंकि कुरान के अंदर आता है सूरा 6 वर्स 108, जिसके अंदर आता है वला तसुब्बुल लदीना यदूना मिन दुनिल्लाह, उन्हें गालियां मत दो जिनसे वो दुआ करते हैं अल्लाह के अलावा, फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैर इल्म, नहीं तो वो भी अपनी जहालत में बगैर इल्म के अल्लाह को गाली देंगे। तो तुम उन्हें गाली मत दो, ये कहा गया, उन्हें गालियां मत दो, यानी उनके माबूद जो गॉड्स जो है, जो हम मानते नहीं है, हम बिलीव नहीं करते हैं वो चीज को, वो गॉड्स को हम नहीं बिलीव करते, लेकिन जो गॉड्स को से वो दुआ करते हैं, प्रेयर करते हैं अल्लाह के अलावा, अल्लाह ने कहा उन्हें गालियां तुम मत देना। तसुब्बु, सब्बा यसुब्बु का मतलब है गाली देना, अब्यूज करना, बुरा कहना, यानी कि ये भी हिफाजत की गई है। और आप देखोगे जैसे आपको पता है मुसलमानों को सिखाया गया है सूरा 24 वर्स 31 कुरान में कि मोमिन मर्दों से कह दो कुल्लिल मोमिनीना यगुद्दु मिन अब्सारिहिम, अपनी नजरों की को नीची कर दो। कहा गया है ना, वो मतलब जब कोई नामहरम औरत हो, अनरिलेटेड औरत हो, तो उसके अंदर एक बिलीवरिंग मर्द को कहा गया तो अपनी नजर नीची करो। अब इसके अंदर ये नहीं कहा गया कि मुस्लिम के लिए करना, नॉन मुस्लिम औरत हो तो नहीं करना, सबके लिए इज्जत है, सारी औरतों के लिए इज्जत है। इंसानी भाईचारा है, हम सारे इंसान आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं, तो सारे इंसान कहीं दूर दूर के रिलेटिव्स ही हुए ना, रिश्तेदार हुए कि नहीं हुए। पड़ोसी का हक जब कहा गया
तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के हक के बारे में इतनी ताकीद की कि सहाबा को लगा जैसे कि अब पड़ोसी को वारिस बना दिया जाएगा। तो पड़ोसी में ये नहीं कहा गया कि मुस्लिम पड़ोसी या गैर मुस्लिम पड़ोसी, बल्कि हमारे पास एग्जाम्पल्स है सहाबा की कि किस तरह से वो अपने गैर मुस्लिम पड़ोसियों को भी जैसे कुर्बानी होती थी तो उसका गोश्त देने में और हदिये देने में, गिफ्ट देने में किस तरह से वो खास ख्याल रखते थे। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग देखते हैं। मैं ये बात इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि हमारे यहाँ ये जो नफरत का प्रोपेगेंडा चल रहा है ना, पहले तो काफिर वर्ड को गाली बताया गया, फिर बताया गया काफिर का कोई जीने का हक नहीं है, काफिर के कोई राइट्स नहीं है। तो मैंने कुछ राइट्स आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पे लाए हैं इस मकसद से ताकि नफरत वाला प्रोपेगेंडा में दूर हो। मैं अप्रिशिएट करता हूँ ध्रुव राठी को कि उन्होंने इस तरह से इस बात को प्रेजेंट किया। अब आगे बढ़ते हैं। कितनी सच्चाई है इस बात। तो ये कहना कि सारे मुस्लिम्स मूर्ति को भगवान मानते हैं, करीब 600 एडी के अराउंड। ओके, चलिए ये जरा मैं भगवान को जो भी नाम दिया है वो उस भगवान की पूजा कर रहा है और भगवान के सामने झुक रहा है। और ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, एक्चुअली में ऐसा है। उस समय में भी अरेबिया में बहुत से और धर्म हुआ करते थे। अगर आप कुरान चैप्टर 2 वर्स 62 देखोगे तो उसमें ज्यूज, क्रिश्चियंस और साबियंस को काउंट किया गया है अमंग द बिलीवर्स। देखिए मैं आपको एक बात वाजे कर दूं कि यहाँ पे ये जो आयत कुरान की इन्होंने बताया है जिसके अंदर जूस, क्रिश्चियंस और सेबियंस को कहा गया, तो कहा गया मन आमना बिल्लाही, जो कोई अल्लाह पे ईमान रखता है, कयामत के दिन पे ईमान रखता है। मतलब चाहे वो जू हो, क्रिश्चियन हो, सेबियन हो, जो कोई अल्लाह पे ईमान रखता है, कयामत के दिन पे ईमान रखता है, तो उसको अपने अमाल का नतीजा मिलेगा और उसके लिए ना खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। तो ये बात जो खुशखबरी दी गई है। तो इसके बाद एक और आयत है कुरान की सूरह 3 वर्स 85 जिसके अंदर आता है वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, जो इस्लाम के अलावा कोई और दीन चाहेगा फलन युक़बल मिन, उससे वो कभी कबूल नहीं होने वाला। वह हुआ फिल आखिरति मिनल खासिरीन, आखिरत में वो उन लोगों में हो जाएगा जो नुकसान और खसारे में है। यानी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुनने के बाद कोई सुन ले उनके बारे में, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही बात, सच्ची बात, उनके नबूवत के दलाइल उसके सामने क्लियर हो जाए, पैगाम क्लियर हो जाए, वो पहचान ले कि अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, उसके बाद वो बोले नहीं मानता, मैं नहीं मानता, तो फिर उसके लिए कभी वो कबूल नहीं होने वाला कि वो दूसरे मजहब पर चले। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो आप समझो कि ऊपर वाला ने हमें बनाकर छोड़ नहीं दिया। जिसने हमारे खाने का इंतजाम किया है, पानी का इंतजाम किया है, उसने हमारी हिदायत का भी इंतजाम किया है। उसने कई पैगंबर और रसूलों को, मार्गदर्शक, गाइड्स, प्रॉफिट्स को भेजा है जिन्होंने उसका पैगाम हम तक पहुंचाया और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पहुंचाया। और आप इनकी सच्चाई को देखकर पहचान सकते हैं। कई सारे प्रूफ्स हैं, कुरान अल्लाह की किताब है, कई सारे प्रूफ्स हैं। तो ये बात है, अब जिसको मैसेज मिल जाता है और मिलने के बाद वो इनकार करता है तो फिर उसके लिए बचने का रास्ता नहीं है। अगर वो सच्ची बात, सही बात देखकर समझता है, नहीं जानता तो उसके और अल्लाह के बीच की बात है, वो हम नहीं फैसला करेंगे। लेकिन अगर वो समझता है और इनकार करता है तो फिर कैसे बचेगा जब इतनी बुनियादी चीज अल्लाह ने, ऊपर वाले ने अकल क्यों दिया है, हमें सोचने के लिए तो दिया है ना। तो यहाँ ये बात भी हम साथ में देखेंगे। तो ये कोई प्रीवियस जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुनने से पहले की बात है, वो फॉलो कर रहा था। मन आमना बिल्लाही, जो अल्लाह पे ईमान है लाता है, कयामत के दिन पे ईमान लाता है, सबके लिए कामयाबी है, जैसे कि इस आयत में आया। ये वो लोग हैं जो भगवान में विश्वास रखते हैं। इसमें मेंशन किया गया है लड़ाई के बारे में, लड़ाई उन लोगों से जो सिर्फ एक मूर्ति को भगवान मानते हैं। करीब 600 एडी के अराउंड एक ट्राइब होती थी कुरैश ट्राइब नाम से, ये आज के दिन के सऊदी अरेबिया के रीजन में रहती थी। इनका मानना था कि इनका सेंट्रल भगवान हुबल है, जो एक्चुअली में एक मूर्ति है जो पत्थर से बनी है और जिसका राइट हैंड टूटा हुआ था। कुरैश ट्राइब ने इसके राइट हैंड को एक गोल्डन हैंड से रिप्लेस कर दिया, सोने के बने हाथ से। अब इस मूर्ति को एक्चुअली में तोड़ा जाता है प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा साल 630 एडी। अब यहाँ पर माइथोलॉजिकल कहानियों को और एक्चुअल हिस्ट्री को कंफ्यूज मत करना एक दूसरे से। ठीक है, तो ये बात बता दूं कि सिर्फ हुबल की बात नहीं है। काबा के आसपास 360 के करीब आइडल्स थे और जिनकी वो वर्शिप करते थे। और ये काबा, जैसे कि आपने भी ध्रुव ने अपनी वीडियो में आगे बताया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक मालिक गॉड अलमाइटी, एक मालिक पालनहार गॉड अलमाइटी अल्लाह, उसकी इबादत के लिए बनाया था। और वहां पे बाद में ये करप्शंस थे, वो उस ओरिजिनल चीज से दूर हो गए थे जो इब्राहिम इस्माइल ने सिखाया। और ये एक सेंट्रल प्लेस थी और मक्का के अंदर लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, वहां के फॉलोअर्स ने इस्लाम कबूल कर लिया था। वहां पे अब वो आइडल के वर्शिपर्स नहीं बाकी रहे। तो फिर यहाँ पर उस चीज को ओरिजिनल स्टेट में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस ले गए, जो उसका ओरिजिनल स्टेट था वन गॉड का, जिसके ऊपर कायम किया गया था, बनाया गया था, उस पे वो वापस ले गए उस चीज को। और वहां पर उन आइडल्स को ब्रेक किया गया, जैसे कि इन्होंने बताया है। और वो सिर्फ एक आइडल हुबल नहीं था, उसके अंदर 360 आइडल्स थे। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि मैं आपको बताऊं इसके बारे में, मैं आपको पावर पॉइंट के साथ बता सकता हूं, बल्कि बता ही देता हूं क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इन चीजों के ताल्लुक से। मैं आपको जस्ट एक सेकेंड मेरी पावर पॉइंट ओपन कर लेता हूं। क्या इस्लाम आइडल्स को तोड़ना सिखाता है?
तो ये किताब है जो इस टॉपिक पे बहुत डिटेल्ड बुक है, जिसके अंदर इब्न अल क़य्यिम ने ये अहकामु अहले ज़िम्मा ये टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, नॉन मुस्लिम्स इन अ मुस्लिम स्टेट। और आपको सूरा 22 वर्स 39 40 पढ़ेंगे तो जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दूसरे मजहब की इबादत की जगहों को प्रोटेक्ट करने के ताल्लुक से बात सिखाई और प्रोटेक्ट करना सिखाया, और जैसे कि हम यहाँ देखते हैं। और दीन के अंदर जब जोर जबरदस्ती नहीं है तो ये भी चीज उसमें शामिल नहीं है। गालियां देना भी मना है, जैसे कि हम देख चुके हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जंग के लिए भेजते, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जब जंग के लिए भेजते तो कहते थे ला युक़तलुर राहिबु फी सौमाअती, कि कोई राहिब कोई मॉन्क हो ना, उसको अपने मोनास्ट्री में उसका कत्ल नहीं करना। ये सिखाते हैं, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की हदीस है। अब मुस्लिम्स ने हुकूमत तो इतने बड़े रीजन पर किया, जैसे कि आप ये इसमें देख सकते हो। अब ये रीजन में आपके सामने इजिप्ट की 4 बड़े बड़े चर्चेज है। जैसे बाज लोग आज कह रहे हैं ना कि रिलीजियस, बाकी दूसरे रिलीजन की सारी रिलीजियस प्लेसेस को तोड़ दो, ऐसा कहते हैं ना लोग, तोड़ दो, इस्लाम सिखाता है। तो अच्छा, अगर ऐसा है तो मुस्लिम्स ने तो रूल किया ना, देख रहे हो ना, इजिप्ट इसमें है, इजिप्ट इसमें है। इजिप्ट में आपको ये सारे चर्चेज मिलेंगे, 4th सेंचुरी, 5th सेंचुरी, 7th सेंचुरी के बड़े बड़े चर्चेस। तो आप बताओ ये क्यों नहीं तोड़े गए, दूसरी इबादत गाहें क्यों नहीं तोड़ी गई? और सीरिया में मुसलमानों ने रूल किया, 4th सेंचुरी का, 4वीं सदी का है ये चर्च मौजूद है। इराक के अंदर आप देख सकते हो 770 CE का ये चर्च मौजूद है। मुस्लिम्स ने इंडिया में रूल किया, और इंडिया के अंदर आप देख सकते हो कि कितने सारे फेक प्रोपेगेंडा है, लोग कहते हैं कि ये तोड़ा। बाकी आपको बहुत सारी चीजें उल्टा, आपको ऐसी मिसाल भी मिलेगी जहां टीपू सुल्तान ने तो उल्टा रिस्टोर किया था एक हिंदू टेंपल को, जिसको मराठास ने तोड़ा था उस जमाने में। आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, खुद देख सकते हैं। औरंगजेब के बारे में आता है कि टेंपल्स को ग्रांट्स भी दिया। ये हुकूमती बातें, ये रूलर की बात है, लेकिन प्रोपेगेंडा आपको दूसरा मिलेगा। तो आप ये देखोगे कि इसके अंदर ये चीज मिलती है। ये मैंने, क्योंकि टॉपिक रिलेटेड था, इसलिए मैंने ये साथ में ले लिया एज इंफॉर्मेशन। हाँ जी, हम आगे देखते हैं, वीडियोस कंटिन्यू करते हैं। नकीज मेंशन करनी बनती है, इवन दो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या जूडाइज्म में बाकी धर्म के लोग काफिर नहीं है, लेकिन एथिस्ट जरूर काफिर है। नास्तिक लोग जो किसी भगवान में नहीं मानते, उन्हें जरूर काफिर कहा गया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि काफिर शब्द का मतलब ही अपने आप में ये होता है। कुफ्र का मतलब होता है डिसबिलीफ, और काफिर का मतलब होता है वन हु डिसबिलीव्स इन गॉड। जी, तो ये बात जो है, मैं जैसे एक्सप्लेन किया कि ऐसा सिर्फ एथियस्ट के लिए नहीं है, ये एक बड़ी बात है, एक जनरल बात है। चलिए, और इसके अंदर सारे वो लोग जो नहीं बिलीव करते, लेकिन ये कोई इंसल्ट नहीं है। हाँ, चलिए, ऐसा इंसान जो भगवान में विश्वास ही नहीं रखता। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो काफिर लोग हैं उन सबको मार देना चाहिए? ऐसी चीजें तो दो ही तरीके के लोग आपसे कह सकते हैं। पहले साइकोपैथ, टेररिस्ट लोग जो एक्चुअली में लोगों को मारना चाहते हैं, और दूसरे व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग जो लोगों में डर बिठाना चाहते हैं। एक्चुअली में रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा गया है? कुरान चैप्टर 9 वर्स 5 में लिखा है, किल द मुशरिक, मतलब डिसबिलीवर्स वेयरएवर यू फाइंड देम। ऐसी लाइनें कई रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में मिलेंगी। हिब्रू बाइबल बुक 1 सैमुएल चैप्टर 15, सैमुएल भगवान का संदेशा सॉल को पहुंचाते हैं। नाउ गो अटैक द अमेलेकाइट्स एंड टोटली डिस्ट्रॉय एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू देम, डू नॉट स्पेयर देम। क्रिश्चियनिटी, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 34 to 36, जीसस अपने डिस्पल से कहते हैं, डू नॉट सपोज दैट आई हैव कम टू ब्रिंग पीस टू द अर्थ, आई डिड नॉट कम टू ब्रिंग पीस बट अ स्वॉर्ड। भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 31 to 38, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हैप्पी आर द क्षत्रियस, द वॉरियर्स टू whom such fighting opportunities come unsought, opening for them the doors of the heavenly planets। ऐसी कॉल्स फॉर वायलेंस आपको ऑलमोस्ट हर रिलीजियस स्क्रिप्चर में मिलेगी। अगर मैं इन सबको एक्सप्लेन करने बैठ गया तो बहुत लंबा वीडियो बन सकता है, लेकिन शॉर्ट में बताऊं तो ये सारी स्क्रिप्चर्स की जो लाइनें ये बहुत हेवीली कंटेक्चुअल। कॉन्टेक्स्ट के बाहर अगर आप इसे पढ़ोगे तो आपको लगेगा बात तो सही है कि ये सारे वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के साथ देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात करी जा रही है। फॉर एग्जांपल, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को ये कहते हैं तो वो ये कहते हैं जब महाभारत का युद्ध चल रहा है, जब प्रॉफिट मोहम्मद अपने फॉलोअर्स से ये कहते हैं, जो बात करी जा रही है कुरैश ट्राइब के साथ लड़ाई के कॉन्टेक्स्ट में। सेम चीज एप्लीकेबल है सैमुएल के केस में भी, और जीसस की जो लाइन है यहाँ उसका एक मेटाफोरिकल मीनिंग है। ओके, तो बात मैं जो अप्रिशिएट करूंगा कि बहुत ही वेल एक्सप्लेन्ड, इन्होंने बहुत अच्छी मिसाल से, दूसरे मजहबों की मिसाल से। बाज लोग क्या होता है ना, आज ये आयत को कोट करके प्रोपेगेंडा करते रहते हैं और ये नहीं बताते हैं कि कॉन्टेक्स्ट है। ये आयत नंबर 5 है, सूरह तौबा की आयत नंबर 5 है ये, और उसके आगे जो 4 आयतें हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक जंग के माहौल, जंग के सीजन, जंग, वो उस चीज के तहत बात हो रही है। ऐसे नहीं कि रास्ते चलते नॉन मुस्लिम को किल कर दो, ये सिखा रहा है, बिल्कुल गलत बात है। और इन्होंने बहुत सही बताया, ये कॉन्टेक्चुअलाइज्ड है। ऐसे कॉन्टेक्स्ट को निकालेंगे तो आपके सामने तो बहुत सारी ऐसी मिसालें आएगी, और ये चीजों को आप देख सकते हैं। और आयत नंबर 6 देखोगे
तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, व इन अहदु मिनल मुश्रिकीन इस्तजारका फाजिरहु हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह। अगर मुश्रिकीन में से कोई अगर आपकी पनाह मांगे, सोचो जिनसे जंग हो रही है, वो जंग के माहौल के अंदर पनाह मांग ले आपकी, तो अल्लाह ताला ने कहा फाजिरहु, उसे पनाह दे दो, हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, यहां तक कि वो अल्लाह के कलाम को सुनना ले। सुम्मा अबलिगहु मा मनहु ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला यअलमून, फिर उसे ऐसी जगह तक पहुंचाओ जहां वो सेफ रहे, क्योंकि ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है। तो अल्लाह ताला ने बताया, अब जैसे मैं एक मिसाल आपके सामने रख रहा हूं, ये देखो, पुलिस लॉकडाउन के दौरान मार रही थी लोगों को लॉकडाउन एनफोर्स करने के लिए, ऐसी मिसालें बहुत सारी मिलेगी आपको। अब कोई अगर इसका कॉन्टेक्स्ट निकाल दे और बोले कि देखो मुंबई की पुलिस है ना, कितनी बड़ी जालिम है, इस तरह से मासूम लोगों को मार रही थी, तो फिर हम कहेंगे कि उनको कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकालकर किसी को विलेन दिखाना है, किसी को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताना है, तो चीजें बदल जाती है कि नहीं बदलती है? हाँ, तो कुरान की आयत यह है कि एक जान मासूम जान का कत्ल करे ऐसा है जैसे सारे इंसानों का कत्ल कर दिया। ये बात क्यों नहीं बताते हैं साथ में, उस मासूम जान में सारे इंसान उसमें शामिल है, सब के सब, कोई भी मजहब का क्यों ना हो जी। तो ये मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ ध्रुव राठी का, मैंने कुछ एडिशनल कमेंट्स उसमें ऐड किया। अगली क्लिप देखते हैं। जो उस समय राजा होता था उसे फारो कहते थे। फारो के ऑफिशियल सराय को देखते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और अपने पैलेस में लेकर जाते हैं, क्योंकि इब्राहिम ने कहा कि वो उसका भाई था, तो इब्राहिम को भी अच्छी सी ट्रीटमेंट होती है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूँ, मैं जरा पावर पॉइंट शेयर करके बताऊंगा। ये जो बात कही ना कि इजिप्ट में इब्राहिम, क्योंकि इब्राहिम के बारे में बहुत बात आई है यहाँ पर, बहुत बातें आई है, तो इब्राहिम जो लेके जाते हैं और उन इजिप्ट में, और वो उनकी वाइफ वहां के जो बादशाह को फैरो कहते हैं। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, फैरो, देखिए सूरह यूसुफ आप पढ़ोगे ना, इब्राहिम की बात नहीं कर रहा हूं, इब्राहिम के बहुत बाद, यानी इब्राहिम के बेटे कौन, इसहाक, एक बेटे इसहाक, आइजैक जिन्हें कहते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। उनके बेटे याकूब जो इसहाक के बेटे, और याकूब के बेटे यूसुफ, मैं बात कर रहा हूं यूसुफ की, यानी इब्राहिम से बहुत बाद। आप कुरान में एक चीज देखोगे, और मैं ध्रुव से बात कह रहा हूं और सारे व्यूअर से भी कह रहा हूं, एक बहुत ब्यूटीफुल बात है। आप देखोगे कुरान में सूरह यूसुफ में 5 जगहों पर जहां पे मिस्र के रूलर की बात आ रही है, तो उसे मलिक कहा गया है, बादशाह, मलिक, काल अल मलिक, मलिक ने कहा, उसे फैरो नहीं कहा गया। लेकिन इन कंपैरिजन आप मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के फैरो को देखोगे, बादशाह को देखोगे, मोसेस के टाइम पे, तो उस टाइम पर कुरान में आप देखोगे कि मूसा के टाइम के बादशाह को फिरौन कहा गया। 67 प्लेसेस है कुरान में फिरौन। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने के बादशाह को, मिस्र के रूलर को फैरो नहीं कहा गया। ध्रुव ने यूसुफ के परदादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने के रूलर को फैरो कहा। मैं एक सवाल इसमें उठा रहा हूं, एक बात कह रहा हूं, जो उनका भी सोच है, लेकिन मैं एक बात कंपैरिजन में बता रहा हूं। अगर आप देखोगे आज इजिप्शियन हिस्ट्री को 8 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, उसमें ओल्ड किंगडम, मिडिल किंगडम, न्यू किंगडम है, और दरमियान में इंटरमीडिएट पीरियड्स हैं। आप देखोगे कि जो हिस्टोरिकल एविडेंस को कोरिलेट करके ये देखा जाता है कि यूसुफ तकरीबन मिडिल किंगडम में थे और मूसा न्यू किंगडम के पीरियड में थे। और आप देख रहे हो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के टाइम के बादशाह को किंग कहा गया, मलिक कहा गया, और मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम के बादशाह को फैरो कहा गया। बाइबल में देखोगे तो दोनों टाइम के बादशाहों को फैरो कहा गया, मोसेस के भी और यूसुफ के भी, दोनों टाइप के बादशाह को फैरो कहा गया। और आप देखोगे कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का कई कोड देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि जो फैरो वर्ड जो है ना, फैरो, ये कहां से आया, इसका मतलब होता था बड़ा घर, महल को फैरो कहते थे पहले। लेकिन न्यू किंगडम पीरियड में, यानी बाद में न्यू किंगडम पीरियड में, तब बादशाहों ने अपने आप को ये नाम दे दिया, फैरो नाम कब दिया अपने आप को, न्यू किंगडम पीरियड में दिया। पहले ये नाम होता था सिर्फ महल का नाम, महल को फैरो कहा करता था, किया जाता था। यानी इब्राहिम के टाइम पर, यहां तक कि यूसुफ के टाइम, जोसेफ के टाइम पर महल को फैरो कहा जाता था, लेकिन बाद में न्यू किंगडम पीरियड में आए तब बादशाह को फैरो कहा जाने लगा, जैसा कि आप एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के इस कोड से आपने देखा। अब आप देखोगे परफेक्ट जो कुरान के अंदर जो डिस्क्रिप्शन आता है कि मोसेस के टाइम पर जो रूलर है उसको फैरो कहा गया है, और वही रूलर को जब इब्राहिम के टाइम पर है, इब्राहिम के टाइम पे बल्कि वो जो वाकया है वो फैरो का है भी नहीं अकॉर्डिंग टू कुरानिक सोर्सेस। लेकिन जो आप कह रहे हो कि फैरो कहा जाता था, वो बात नहीं सही है, और बल्कि वो नहीं, उनके बाद यूसुफ के टाइम पे भी फैरो कहना एक हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसी है। जैसे मैं कह रहा था, आपको कुरान के अंदर हमेशा परफेक्ट, करेक्ट, फाइनल, प्योर वर्जन मिलेगा ऑफ द एंटायर स्टोरी, और सिर्फ एक मिसाल नहीं, कई मिसालें, इसके ऊपर पूरी हिस्टोरिकल रिसर्चेस और कंपाइल की गई है।
हाँ, जिसको हम सब देख सकते हैं। चलिए अगली क्लिप देख रहे हैं, मैं एंडिंग के करीब आ रहा हूं और फिर हम सिर्फ 5 लोगों से आज डिस्कस करेंगे। ये एक ओपन लंबी स्ट्रीम नहीं है। अच्छा, मैं आप सबको एक बहुत खूबसूरत बात बताऊं, कल रात इंशाल्लाह संडे रात हमारी जो स्ट्रीम होती है ना, नॉर्मली हम वाई इस्लाम लेकर करते हैं। ये वीकली प्रोग्राम है बाय द वे, जो लोग आज पहली बार आए हैं हर हफ्ते आइए, मोस्ट वेलकम। हम लोग कोई ना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर सवालों के जवाब देखते हैं और संडे रात वाई इस्लाम देखते हैं। लेकिन कल एक स्पेशल स्ट्रीम रखी गई है। कौन से टॉपिक पर? 72 हूर्स, 72 हूर्स के टॉपिक पर हमने स्पेशल स्ट्रीम रखी है, लंबी स्ट्रीम रखी है कल रात को, जिसमें मैं इंशाल्लाह शेख सरफराज फैजी, शेख किफायतुल्लाह सनाबिली और शेख शाबान बेदार, हम लोग चारों रहेंगे। 72 हूर्स के टॉपिक को फेस टू फेस बात करेंगे। किसको आना है, आओ फेस टू फेस बात करो हम लोगों से। हाँ, लॉन्ग स्ट्रीम रहेगी, 3 घंटे की रहेगी इंशाल्लाह। तो चलो आज का, क्योंकि शॉर्ट स्ट्रीम है, मैं 2 क्लिप्स और बता रहा हूं और इस आज की स्ट्रीम को फिनिश कर रहा हूं। तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं। अगली क्लिप यहां है। इजराइल में ज़ायनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत हुई तो ज़ायनिस्ट लोगों ने कहा कि भगवान ने जो प्रॉमिस करी थी जमीन, ये हम ज्यूज के लिए प्रॉमिस करी थी। तो जब ज्यूज को प्रोसिक्यूट किया गया यूरोप में सेंचुरीज के लिए, उसके बाद वो यहाँ मूव हुए साल 1900 में। कहानी में आगे चले तो भगवान प्रॉमिस करते हैं सारा को एक बेटा देंगे। तो ये जो इजराइल के ताल्लुक से बात आई, मैं इस बारे में आपसे बात शेयर करना चाहता हूं। ये जो एक सेंसिटिव टॉपिक है और इजराइल के बारे में जो बात आई है कि एक मिनट मैं पावर पॉइंट रीलॉन्च करूं। हाँ जी, तो ये जो लैंड है, प्रॉमिस लैंड, जूस को दिया गया और यही बेसिस एक्चुअली बाइबल का जो वर्स ध्रुव कोट कर रहे हैं वो ये वर्स है, ये जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 18, जिसके अंदर आता है इन दैट डे द लॉर्ड मेड अ कवेनेंट विद इब्राम, शुरू में इब्राम नाम था, बाद में इब्राहिम नाम हुआ। सेइंग, गॉड ने वादा किया इब्राहिम के साथ, सेइंग, ये कहते हुए कि मैंने ये जमीन मिस्र इजिप्ट की दरिया से लेकर जो ग्रेट दरिया यानी यूफ्रेटिस तक मैंने जमीन दे दिया है तुम्हारे, unto thy seed, पढ़ो वर्ड्स, unto thy seed, मैंने तुम्हारी औलाद को दे दिया है, तुम्हारी सीड यानी तुम्हारे नस्ल से आने वालों को मैंने जमीन दे दिया है। तो अब ये जमीन की बात है, तो आप देखोगे कि इब्राहिम के तो 2 बेटे थे, दोनों फ्रॉम द सीड ऑफ इब्राहिम हुए ना, इसहाक यानी कि आइजैक और इस्माइल जिन्हें इश्माइल कहते हैं बिब्लिकल सोर्सेज में। आपके सामने बाइबल जेनेसिस चैप्टर 16 वर्स 15 है। मैं क्यों बता रहा हूं, एक वजह है। इसके अंदर दिया है कि हागर बोर इब्राहिम असन और यानी कि और जिसका नाम इस्माइल। तो आप ये सारे वर्सेस देख सकते हो, सारे वर्सेस जिसके अंदर इस्माइल को इब्राहिम का सन बताया गया। जाहिर सी बात है, सन थे तो सन बताया गया और सारे वर्सेस सामने हैं। तो फ्रॉम दाई सीड जो दिया गया, तो जो आज हम देखते हैं कि जो जूस क्लेम करते हैं कि ये जमीन हमारी है, एक्सक्लूसिवली हमारी है क्योंकि हम सीड ऑफ इब्राहिम है। तो यहां एक बात यह है कि सीड ऑफ इब्राहिम तो अरब्स भी तो है। सीड ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीड सिर्फ इजराइल या बनी इसराइल नहीं है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीड अरब्स भी तो है, अकॉर्डिंग टू बाइबल। तो मैं बात सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि हम लोग इस ताल्लुक से भी जो एक बैलेंस्ड व्यू है, सही व्यू है, उसके ऊपर आए। चलिए हमारी आज की लास्ट क्लिप हम प्ले कर रहे हैं। अब ज्यूज और क्रिश्चियंस मानते हैं कि वो एक्चुअली में डिसेंडेंट्स हैं आइजैक के, और मुस्लिम्स मानते हैं कि वो डिसेंडेंट्स हैं इश्माइल के। ये वो पॉइंट है, ये वो कहानी है जहां से ये इब्राहिमिक रिलीजन्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ओके, तो ये जो बात कही गई कि जूस का मानना है कि वो डिसेंडेंट्स है इसहाक के, और मुस्लिम्स का ये मानना है कि वो डिसेंडेंट्स है यानी कि आए हुए हैं इस्माइल से। तो हम ये कहते हैं कि ये बात, जैसे आप देखोगे बनी इजराइल किसे कहते हैं? इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे, इशहाक के बेटे जो जेकब जिन्हें कहा गया या जिन्हें हम याकूब कहते हैं, उनका एक नाम इजराइल भी था। और बनी इसराइल यानी उनके 12 बच्चे, 12 जो बेटे थे उसमें से एक यूसुफ, वो जो 12 बेटे थे वो 12 से 12 कबीले निकले बनी इसराइल के। तो आप देखोगे कि जो इजराइल जो जूस है उनका कहना है कि हम लिनेज में से है, इजराइल का लिनेज में से है, किसकी? हम बनी इसराइल की लिनेज में से है। और आप देखोगे ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट जो आए वो भी बनी इसराइल में से यानी कि जूस में से। और हम ये देखते हैं
कि यही सेम चीज मुस्लिम्स के बारे में कहना कि मुस्लिम्स जो आए इसहाक से, इस्माइल अलैहिस्सलाम से आए, तो हम लोग ऐसे कोई उनकी फैमिली से आए हुए हैं ऐसा तो नहीं है, बल्कि ये कहा गया है सारे इंसानों को सही रास्ता बताने के लिए जिस मालिक ने गाइड्स भेजे, मैसेंजर्स भेजे, उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैसेंजर बनाया काफतल लिन्नास, सारे इंसानों के लिए, ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी, सारे इंसानों के लिए उन्होंने भेजा। अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे इंसानों के लिए पैगंबर, रसूल, पैगंबर बनाया, भेजा, और उनकी नबूवत सारे इंसानों के लिए है। और हम ये मानते हैं कि हम फॉलोअर्स ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब थे, डिसेंडेंट ऑफ इस्माइल थे, लेकिन सारे मुसलमान डिसेंडेंट्स ऑफ इस्माइल थे। ये बात एक्चुअली थोड़ी इनएक्यूरेट हो गई। हाँ, हम ये मानते हैं कि हमारे फोर फादर इब्राहिम इस्लाम, जिनकी हम वे को फॉलो करते हैं, अबीकुम इब्राहिम आता है कुरान में, सूरह 22:78, तुम्हारे फोर फादर इब्राहिम, तो हम इब्राहिम इस्लाम को की इस बात को फॉलो करते हैं, यस, लेकिन स्पिरिचुअल तौर पर जैसे कहा गया, लेकिन नॉट इन द सेंस ऑफ कि हम लिनेज में उनसे है या फिर ये एक फैमिली सिस्टम है, ऐसा नहीं है, ये एक ऑल ऑफ मैनकाइंड के लिए है, जैसे कि हमने देखा। चलिए, तो कुछ बातें यहाँ पे स्ट्रीम में मैंने आपके सामने रखी। फाइनली मैं यही कहूंगा कि एक स्पिरिट जो हम सबको डेवलप करना चाहिए, और हकीकत में ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, नफरतें, प्रॉब्लम्स जो आते हैं ना, मैं इस बात में टोटली अग्रीड हूँ ध्रुव के साथ भी, कि ये कम्युनिकेशन गैप से आते हैं। आपस में लोग बात नहीं करते हैं ना, तो इस वजह से ये नफरतें आती है, इस वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। और हम सबको पॉजिटिव कम्युनिकेशन एक दूसरे में आपस में रखना चाहिए, और एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली कम्युनिकेट करना चाहिए ताकि नफरतें दूर हो, अंडरस्टैंडिंग बढ़े। मैंने उसी स्पिरिट में ये एक छोटी से प्रेजेंटेशन को आपके सामने रखा, इस मकसद से कि एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचे हमारी साइड ऑफ द स्टोरी, जो ध्रुव ने बहुत कोशिश की कि अच्छी तरह से प्रेजेंट करें, लेकिन कुछ चीजें मिस हो जाती है। तो मैंने ये कोशिश की कि आ साइड ऑफ द स्टोरी थोड़ी और प्रूफ्स के साथ आपके सामने आ जाए। कुछ व्यूज थे, कुछ बातें थी। आई होप पॉजिटिव डायलॉग कंटिन्यू होता रहे और पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग बढ़ते रहे, और हम सबको यूनाइट होकर नफरतों को दूर करना है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है, यही बहुत जरूरी हम सबके लिए। शुक्रिया। अब हम 5 गेस्ट को लेंगे। कमेंट ये पिन किए जा रहे हैं, लिंक पिन किया गया होगा, आप लोग जरूर ज्वाइन करें। और 5 गेस्ट हमारे आज के स्ट्रीम में जुड़ेंगे, हम जिनसे ये टॉपिक पर, सिर्फ इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आए, जनरल बातें ना करें, सिर्फ इसी मौजू पर बात करने के लिए जरूर आए। मैं आप सबको बता दूं, हर फ्राइडे नाइट, जब तक लोग ज्वाइन हो रहे हैं, हर फ्राइडे नाइट हम एक स्ट्रीम करते हैं जिसका नाम है बोल, जिसमें हमने इस फ्राइडे स्ट्रीम किया था नशे के ऊपर। और आपको पता है कि नशे का प्रॉब्लम एक बहुत बढ़ता हुआ अंडर एस्टिमेटेड प्रॉब्लम है, जिसके अंदर ड्रग्स, अल्कोहल, ये सब उसमें शामिल है। हर थर्सडे रात हम एक प्रोग्राम करते हैं जिसका नाम है हमारा ख्वाब बेटर इंडिया। इस थर्सडे को मैं और शेख अब्दुल शकूर मदनी ने अनएम्प्लॉयमेंट का मौजू, बेरोजगारी का मौजू डिस्कस किया था, और कुछ हम लोगों ने 66 से ज्यादा बिजनेस आइडिया शेयर की थी, हलाल बिजनेस आइडियाज, कि कोई अगर बेरोजगार है तो ये इतनी है, और विजन शेयर किया कि हमें अपने नेगेटिव आउटलुक से बचना चाहिए। हर सैटरडे रात एतराजात हक क्या है, वो हम लोग ये प्रोग्राम देखते हैं। इसके अंदर तो पिछले 2 हफ्ते में हम लोगों ने गुलामी का मौजू लिया था। आपको पता है ये इल्जाम लगाया जाता है कि इस्लाम गुलामी सिखाता है, तो फर्स्ट वीक में हमने गुलामी का टॉपिक लिया, सेकेंड वीक में हमने बांदी का टॉपिक लिया, सेक्स स्लेवरी का टॉपिक लिया, बल्कि थर्ड वीक में अंदर मैं कुछ हदीसों का जवाब आज देने वाला था, लेकिन पोस्टपोन करना पड़ा मुझे प्लान, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा इमीडिएट आया हुआ था। मैंने सोचा इसको आपके साथ में शेयर कर लूं। मैं आप सबको इनवाइट करता हूं कि आप हमारे iPlus TV के सब्सक्राइब करें जरा। हमारा प्लेटफॉर्म है एक, और अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन और लोगों तक पहुंचने में इफ यू कैन हेल्प अस, तो आप इस सही बात को लोगों तक पहुंचाने में आप भी हमारे साथी बनेंगे, हमारे हेल्पर बनेंगे। हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, कंटेंट बहुत सारा है, प्रमोशन की जरूरत है, और तो आप लोग हमारे साथ जुड़ें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी दावत दें कि वो लोग भी सब्सक्राइब करें और वीडियोस से बेनिफिट हासिल करें, और जरूर इस चीज में हमारे साथ रहें। अच्छा, और मैं आपको बता रहा था कि मंडे को एक हमारी स्ट्रीम होती है जिसके अंदर टॉपिक होता है टॉपिक है बच्चों के लिए। मैं बच्चों के साथ, बच्चों की जुबान में आपस में उनके साथ में बात करता हूँ। चलिए, मैं देख रहा हूँ कि 5 गेस्ट जुड़ गए हैं, तो फर्स्ट गेस्ट को मैं ले रहा हूँ। इंसान नाम है इनका। यस, इंसान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी ज़ैद भाई, मेरा एक सवाल था जी, कि अभी जैसे दुनिया तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है, और मतलब ऑलमोस्ट सारे दुनिया जो एक्सप्लोर किया गया है, मतलब जितना वेब टेलीस्कोप जब हम जा रहे हैं यूनिवर्स में देखने, तो कुरान पाक में जब जिक्र आता है याजूज माजूज का,
कि उनको किसी लोहे के वाल के पीछे ना किया हुआ है। तो उसको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मतलब वो किधर है? हम अभी तक उनको डिस्कवर तो हो जाना चाहिए था, क्योंकि बात तो इस दुनिया की हो रही है ना। जी, देखिए आप इस बारे में एक चीज देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में हर चप्पा चप्पा अभी तक ऑब्जर्व हो गया ऐसा नहीं है। कितनी चीजें हैं जो कवर्ड हैं, कितनी चीजें हैं जो विजिबल नहीं है, सैटेलाइट से भी विजिबल नहीं है। और ये कहना कि हर चप्पा चप्पा हमने देख लिया, ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत कुछ है जो नहीं देखा है हमने, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे ऑब्जर्वेशन में नहीं आई है। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। तो याजूज माजूज कहाँ है, ये बात मैं आपको बता दूं कि उनका जो जिस टाइम पे वो आएंगे, ये एक मिनट, आपको थोड़ा म्यूट करना होगा। जो टाइम पे वो आएंगे, याजूज माजूज जिस टाइम पे आएंगे, तो वो टाइम पर उस टाइम पे वो मल्टीप्लाई होंगे। अब ये एक ऐसी रेस है जिनके बारे में हम देखते हैं कि कुछ डिटेल्स जिक्र है हदीस में और बहुत सारी चीजें नहीं जिक्र है। तो वो उस टाइम की बात है कि वो मल्टीप्लाई होने वाले हैं। अभी मल्टीप्लाइड स्टेट में ऐसा कहीं नहीं दिया है, अभी मिलियंस एंड मिलियंस की तादाद है, ऐसा कहीं नहीं दिया है। हो सकता है उनकी तादाद कम है और वो कोई एक पर्टिकुलर तरीके से मल्टीप्लाई होने वाले हैं उस टाइम पर। तो ये बात इसके बारे में सिंपल है। और मैं आपको एक सिंपल मिसाल से बताऊंगा। मार्को पोलो जब चाइना गए थे, तो मार्को पोलो ने रिपोर्ट किया चाइना ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, लेकिन ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को मेंशन ही नहीं किया। तो हम क्या देखते हैं कि एक रूल है, एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। किसी चीज का प्रूफ ना होना उसके वजूद के नहीं होने की दलील नहीं है। मतलब कोई चीज के बारे में अगर किसी ने नहीं देखा, उसके मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं दुनिया में। समझ रहे हैं आप? तो यही बात है याजूज माजूज के ताल्लुक से। यही बात मैं आपके साथ में शॉर्ट में शेयर कर रहा हूं इस सवाल के जवाब के तौर पर। चलिए, थैंक यू फॉर कमिंग, जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट, वॉइस ऑफ जनता। यस, वॉइस ऑफ जनता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैद साहब, मैं ये कह रहा था, कल आपका टॉपिक 72 हो रहा है ना, तो उसके साथ में 1000 अफसर आए, वो साथ में लेके चलना प्लीज। क्योंकि अभी ठीक है। आपको मालूम है 72 के ऊपर अभी फिल्म बनाई है, क्या क्या ड्रामा, क्या क्या खंडाएंगे ये लोग। उसके लिए बोल रहा हूँ, ताकि हमारे जो लड़के हैं ना, जो यूट्यूब पे क्लिप डालते हैं, उसके साथ में वो क्लिप काट के वो भी डाले अलग अलग अपने अपने चैनल पे, तो सबको ये मालूम पड़ेगा ना 72 हो रही नहीं, 1000 अफसर है, वो अच्छी है, ज्यादा है। जी, सजेशन आपका अच्छा है। इंशाल्लाह कल हमारा जब प्रेजेंटेशन आप देखेंगे पावर पॉइंट के साथ में, तो आपको और भी डिटेल्स पता चलेगी इंशाल्लाह। हाँ, थैंक्स फॉर कमिंग, शुक्रिया। मिस्टर एक्स। अस्सलाम वालेकुम या रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बात क्रिश्चियनिटी, एथिज्म और इस पे किताबों पर ही चल रही थी। तो फिर अहलुल किताब मतलब जो कुरान है, तौरात है, इंजील है, अगर इंजील को आज के ज़माने में अगर रिसर्च करने जाए और एक्चुअल इंजील क्या उतरी है अगर रिसर्च करने जाए, तो क्या पॉसिबल है उसको ढूंढना, मतलब जो आज के टाइम पे निकले, अगर एक्चुअल इंजील में क्या क्या उतरा था, क्योंकि जी। ईसाइयों ने तो फेर बदल कर करके। जी, जैसे ब्रदर आपने जो इंजील के बारे में, जैसे प्रीवियस प्रॉफिट्स को, पिछले नबियों को किताबें दी गई, और वो किताबों में हम देखते हैं कि इंजील भी उन प्रीवियस किताबों में से जो ईसा अलैहिस्सलाम को दी गई, उस जमाने और दौर के लिए थी, उस पीरियड के लिए थी। जब उसका पीरियड खत्म हो गया, तो अल्लाह ताला, गॉड अलमाइटी, ऊपर वाला जानता है कि कौन सी चीज किस जमाने के लिए है, किस दौर के लिए, किस पीरियड के लिए। वो उस पीरियड के लिए थी। जब उसका पीरियड खत्म हो गया, तो उसके उस डिवाइन विजडम में वो चीज अपने प्योर फॉर्म में, अपने अनकरप्टेड फॉर्म में आज मौजूद नहीं है। आज मौजूद नहीं है, जैसा कि हमने कई मिसालें आज भी देखी और भी देख सकते हैं। कुरान में भी दिया हुआ है, युहर्रिफून अल कलिमा अन मवादीही, कि वो लोगों ने बातों को अपनी जगह से बदल दिया और काफी कुछ भूल गए। तो काफी सारी चीजें वो भूल गए, चीजों को बदली गई, और ये चीजें आप देख सकते हैं। मैं आज का टॉपिक नहीं है तो मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो अब यहाँ पे माय ब्रदर, ऐसा है मामला कि मैं आपको एक मिसाल से पूछूंगा कि आप बताओ कि आप डॉक्टर के पास कभी बीमार हो गए हो,
कभी बीमार हो और डॉक्टर के पास गए हो? बहुत बार। हाँ, अब ऐसा कभी हुआ है कि डॉक्टर ने आपको कहा है कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा कहा है आपसे कभी? हाँ, कहा होगा। ओके, जैसे सर्दी में कहते हैं कि ठंडा मत खाना, जी तो जी। आप जब ठीक होने के बाद जाएंगे तो डॉक्टर क्या कहेगा? अभी खा खा सकते हो। सकते हैं। तो वो पिछला जो रूल था वो उस जमाने के लिए था जब आप बीमार थे, और उसके बाद में जब आप खा सकते हैं तो रूल चेंज होता है। और यही एक विजडम है कि जो चीज होती है अपनी सिचुएशन के हिसाब से होती है। तो अल्लाह ने पिछली किताबों को भेजा उस जमाने के, उस दौर के लिए। अब लास्ट बुक कुरान के आप मिरेकल देखिए, 1400 साल चले गए अनचेंज्ड, कोई बदल नहीं सकता। मिलियंस ऑफ लोग हैं कुरान के हाफिज जिन्होंने कुरान को याद किया है, और सिर्फ कुरान के अंदर आप देखिए 10 अलग अलग आप देखोगे क़िराअत मौजूद है, सबके सबकी मुतवातिर चेन्स ऑफ नरेशन है। यानी कि इतने सारे नरेटर्स हैं हर जमाने और दौर में कि उन सबको अलग अलग इलाके के सबके सब मिलकर कोई चीज को फेक करेंगे या कोई चीज को चेंज कर देंगे, पॉसिबल ही नहीं। ये 10 अलग अलग क़िराअतों की मुतवातिर चेन्स ऑफ नरेशन है। ये एक अल्लाह का मिरेकल है कुरान के ताल्लुक से, जैसा कि हम देख सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर कमिंग। हमारे सेकंड लास्ट गेस्ट दावा ड्यूड, गेस्ट अपने आप को अनम्यूट करें जी। अस्सलाम वालेकुम शेख ज़ैद पटेल साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बहुत रिसर्च करके बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्रेजेंटेशन बनाया, बड़ा क्लियर है। एक चीज़ आज की प्रेजेंटेशन में मैं जानना चाहूँगा कि जूश लोगों का, मैं जब दावे पे होता हूँ तो बोलते हैं कि इस्माइल जो है वो बड़ा है बेटा और वो छोटा है इसहाक का, लेकिन जो है कुर्बानी जो है वो इसहाक की है, इस्माइल की नहीं है। तो ये हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि इस्माइल की कुर्बानी हुई है और कुरान से साबित है या ऑथेंटिक सुन्नत से साबित है? कुछ इस तरह से रेफरेंस मिल जाएगा? देखिए, कुरानिक सोर्सेस से तो है ही हमारे पास, हदीस से तो है ही, लेकिन जहां तक अगर आप क्रिश्चियन सोर्सेस से बात करें कि इस्माइल का सैक्रिफाइस था, मेरे पास अभी उसका रेडी प्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को पेंडिंग रख सकते हैं। आप अगर हमारे इसी प्रोग्राम में एतराजात में अगले सैटरडे आए तो मैं इसका प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि अभी कुर्बानी के दिन भी है, तो ये एक रेलेवेंट क्वेश्चन है, इसको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। मैंने रिसेंटली देखा है कुछ क्रिश्चियन चैनल है, एक कहता है हिस्ट्री वैली है, इंग्लिश चैनल है, दूसरा मिथ विजन है। वहाँ पर 5-7 डॉक्टर PhD क्रिश्चियन स्कॉलर हैं, उन्होंने क्रिश्चियनिटी छोड़ दी। उन्होंने ये देखा है कि होमर में जो ग्रीक मिथिकल जो एपिक है उनका, उसमें एक कैरेक्टर है हेक्टर। उन्होंने देखा कि उसकी जो सारी की सारी टेम्पलेट है वो मार्क ने कॉपी की है, हेक्टर का नाम चेंज करके जीसस किया हुआ। इस तरह कुछ उस चीज़ को देखें, आप पता करें कि क्या ये सच है, कितना है, क्योंकि 5 बड़े बड़े स्कॉलर जो हैं, डॉक्टर हैं, PhD हैं, उन्होंने क्रिश्चियनिटी छोड़ी है इसी महीने एक्चुअली। तो ये हाँ, तो एक नई डिस्कवरी है, शायद दावे में ये एंगल को भी आप यूज कर सकते हैं फ्यूचर। जी, मैं आपको एक बता ही देता हूं इसके बारे में, 1 मिनट रुकिए इंशाल्लाह। ये देखिए, यहां आप देख सकते हैं ये क्या है, 2 किंग्स चैप्टर 19 और आइजाया चैप्टर 37, 100% सेम चैप्टर्स, 100% सेम चैप्टर्स, यानी कि वर्स टू वर्स सेम है और पूरे पूरे चैप्टर सेम है। और ऐसे सेम चैप्टर्स में आपको ये चैप्टर्स जो लिस्ट दिए ना, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, ये सेम चैप्टर्स है, पूरे के पूरे चैप्टर सेम है, एक दो नहीं, ऐसे इतने सारे चैप्टर्स है जो वर्ड टू वर्ड सेम चैप्टर्स है, यानी पूरा सेम रेवलेशन। यानी एक होता है एम्फेसिस के लिए कोई आयत कई बार है, रिपीटेड है, जैसे कुरान में आता है मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड, लेकिन वर्ड टू वर्ड पूरा का पूरा चैप्टर सेम आए, ये एक बात है काबिल गौर, और पूरे पूरे वर्सेस सेम आए, ये भी काबिल गौर। ये सारे जो देख रहे हैं, मैं 3 देखो कितनी स्लाइड बता रहा हूँ, 1 बताया, 2 बताया, 3, 4, 5, 6, 235 प्लेसेस में फुल रेपिटेशंस, 235 प्लेसेस में। तो चलिए, ये बातों में से एक बात है, जैसे मैंने एक पूरा प्रेजेंटेशन बनाया है, उसमें से ये भी एक पॉइंट है, 12 पॉइंट्स में से एक पॉइंट ये रेपिटेशंस है जो मैंने बाइबल के ताल्लुक से रखा है, क्योंकि आपने एक रिलेटेड सवाल पूछा, मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू फॉर कमिंग। वो एक हमारे आखिरी गेस्ट आरिफ MPJR, सॉरी आरिफ मैंने कहा लेकिन किसी और का नाम क्लिक हो गया जी।
तो हम उनको भी लेंगे। हाँ जी, वालेकुम सलाम। 2 गेस्ट खैरियत लेंगे। से हैं ज़ैद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ मैं, आप भी खैरियत से उम्मीद करता हूँ। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएँ हैं आपकी। मुझे एक्चुअली ये पता करना था, जैसे वो होता है ना, कुरान शरीफ की आयतें जो होती हैं, जैसे वहाँ पे कार्बन डेटिंग हुई थी अभी उसी देश में, मिडिल ईस्ट में कहीं, तो वो हमारे नबी के टाइम की थी, राइट? तो नबी के टाइम की किसी जानवर की खाल पे लिखी हुई थी वो, तो उस कंडीशन में मतलब ये पता लगता है कि ये आयतें सही नहीं। मैंने ये जो सच वाला वगैरह इनसे यहाँ पे सुन लिया था, गलती से चले गया था इनके चैनल पे, तो नहीं जाऊंगा, वो तो मेरे को बता दिया था मुफ्ती आज़म नबी। तो इसमें आप क्या कहते हैं, क्योंकि वो बताता है कि थोड़ा सा डिफरेंट है और आपकी आयतें ऐसी हैं, पहले की आयतें वैसी थी। जी जी जी, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आमतौर पे जो सवाल जो उठाया जाता है ना, वो सना मैन्यूस्क्रिप्ट के ताल्लुक से पूछा जाता है, सना मैन्यूस्क्रिप्ट। और सना मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में आप देख सकते हो कि उसके बारे में पहले तो कहाँ मिली थी कि यमन के अंदर, सना शहर के अंदर, मस्जिद के जो एटिक के गुंबद के अंदर जो होता है वहां मिली थी। हाँ, और उसके अंदर ये देखा गया कि 2 स्क्रिप्ट्स है, एक ऊपर का लेयर है और एक नीचे का लेयर है। ऊपर का लेयर प्रेजेंट डे कुरान के साथ सेम है, लेकिन नीचे का जो लेयर है, जो सेकंड लेयर जो दिख रहा है, उसके अंदर कुछ वेरिएशंस दिख रहे हैं। और वो क्या है? पैलिम्पसेस्ट है। पैलिम्पसेस्ट किसको बोलते हैं? कि जैसे आपको पता है स्लेट होती है, स्लेट, उसको मिटाकर उस पर लिखते हैं। पैलिम्पसेस्ट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर एक चमड़ा है, चमड़े के ऊपर लिखा, फिर लिख करके मिटाया, फिर से लिखा। तो ये उस जमाने में, क्योंकि चमड़ा बहुत कॉस्टली होता था, तो इस जमाने में होता था। अब वो उसके अंदर जो पिछला जो मिटाया हुआ है, क्योंकि वो भी हम देखते हैं कि देखा जा सकता है, और क्योंकि मेटालिक इंक होती थी तो उसी वजह से वो अभी भी विजिबल हो जाता है। तो जो नीचे का लेयर जो मिटाया हुआ है, वो मौजूद लेयर नहीं है पहले तो, जो भी उसका ओरिजिनल है उसने उसको मिटाया है खुद ही, और वो जो मिटाया है उसके अंदर उनको वेरिएशन मिल रहा है, कुछ चीजें। तो यहाँ पे एक बात ये है कि भाई क्या ये पॉसिबल नहीं है कि कोई एक पर्सन नरेट कर रहे हैं, उस्ताद स्टूडेंट्स को, पॉसिबल है कि नहीं है, स्टूडेंट्स को नरेट कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स ने लिखने में कोई मिस्टेक कर दी। लेकिन सबसे कई इंडिकेशन मिले, उसमें से एक मैं आपको बता रहा हूं। आपको पता है सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं है? हाँ, बिस्मिल्लाह नहीं है, आपको मालूम है ना? कुरान में 114 सूरतों में 113 में बिस्मिल्लाह है और एक में बिस्मिल्लाह नहीं है, सूरह तौबा में। और वहां पर उस कुरान में क्या लिखा है मालूम है? कि ला तकुल बिस्मिल्लाह, इसमें बिस्मिल्लाह मत पढ़ो, लिखा हुआ है। पता क्या चलता है? ये एक स्टूडेंट है जो अपना एक इंस्ट्रक्शन लिख रहा है। अब इसके अंदर वो वर्ड्स, पूरे एग्जैक्ट वर्ड्स वहां पे मौजूद है। पता क्या चला? ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक ऑफिशियल कॉपी नहीं है। लेकिन चलो, अब किसी ने सवाल पूछा है तो मैं एक मुख्तसर में आपको एक बात बता ही दूं, क्योंकि आपने पूछा है तो मैं ये पावर पॉइंट के साथ आपको बताऊं। देखो ये क्या दिख रहा है आपको, ये है एक सनद, चेन ऑफ नरेशन। किसका? कुरान का। जो कुरान की आपको पता है 10 अलग अलग किरातें हैं, जो सब मुतवातिर में बोल रहा था ना, सबके सब किरातों के ऐसे चेन ऑफ नरेशन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर आज के जमाने तक, और इतने सारे हैं कि ये सब मुतवातिर दर्जे तक जाते हैं ये कुरान के अंदर पूरे। तो कुरान जो आता है ना, मेमोरी से और वेरीफाइबल है। आप देखो कि ओरल ट्रेडिशन आज भी मौजूद है। दुनिया के अंदर कितनी लाख मस्जिदें हैं, और हर मस्जिद के अंदर कितनी लाख नहीं, मिलियन, कितनी मिलियन मस्जिदें हैं, मोर देन 3 मिलियन मस्जिदें हैं, एक एस्टिमेट मैंने पढ़ा था। हर मस्जिद के अंदर मल्टीपल कई हाफिज होते हैं कुरान के, यानी कम से कम 10 मिलियन से ज्यादा कुरान के हाफिज यानी दुनिया में मौजूद हैं। तो आप सोचो कि फुल कुरान लर्न किया है, तो ये एक ऐसी चीज है वेरीफाइबल, कोई भी देख सकता है। और इसके मेमोराइजर्स है, उनमें इत्तेफाक है, इत्तेफाक आपको मिलेगा, कंसेंसस है मुसलमानों का। और अगर आप देखोगे कि ये जो बोल रहे हैं ना, आपको मैं मिसाल दे रहा हूं, ये देखो बर्मिंघम मैन्युस्क्रिप्ट, ये जो फोलियोज मिले ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के डेटेड है, और आप देखोगे कि इसके अंदर कुरान से 0% डिफरेंस, सेम टू सेम। और ऐसे एक दो नहीं है, आपको कई सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलेगी। ये सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स का कलेक्टिवली देखेंगे, हालांकि ये बेसिस नहीं है, ये एक एडिशनली कोई देख रहा है, तो ऐसी कई सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स को मैच करेंगे। तो जैसे मिसाल करो के तौर पर कोई भी आयत के बारे में कोई डाउट करता है, अरे ये आयत ऐसी थी नहीं थी, पहले तो इतना सारा ओरल ट्रेडिशन है, सनदें हैं, मेमोराइजर्स है, हाफिज मौजूद है, वो हमारा बेसिस है। लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट से देखोगे तो आपको हर आयत की कई सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलेगी। ऐसी वेबसाइट्स भी अवेलेबल है आज, जिसमें आप ये मैन्युस्क्रिप्ट जाकर देख सकते हैं, और कोई भी किसी का क्वेश्चन हो ना, क्वेश्चन का आंसर हम वहीं पे देख सकते हैं। इसको आप अगर दूसरे रिलीजन से कंपेयर करोगे, एक मिसाल से समझिए कि जुडाइज्म के अंदर भी तो किताबें हैं मौजूद। मोसेस कब थे? लेकिन मोसेस आज से तकरीबन कहते हैं 1400 साल, 1450 साल पहले थे, आज से नहीं,
जीसस का इसके 1450 साल, यानी आज से तकरीबन 3500 साल पहले। लेकिन जी। आपको डेड सी स्क्रॉल जो मिलेंगे वो तकरीबन जो सबसे पुराने जो ओल्ड टेस्टामेंट मिलता है, सबसे पुराना डेड सी स्क्रॉल्स, तो वो जो है तकरीबन 150 बीसी से 70 सी के बीच में, यानी कि मोसेस और उसके बीच में तकरीबन 1250-1300 साल का फर्क है। 1250-1300 साल का फर्क है मैन्युस्क्रिप्ट में और ओरिजिन में। उसी तरह क्रिश्चियनिटी में आप मिसाल देख सकते हो, ये स्क्रीन को देखोगे तो अलग अलग मजहब की किताबों में कब वो किताब आई थी और कब की ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट है, तो आपको इस्लामिक सोर्सेज में पहले तो ओरल ट्रेडिशन मिलती है, इतने सारे यानी हाफिज मिलते हैं, वो मेंटेन्ड ट्रेडिशन मिलती है, सनदें मिलती है, चेन ऑफ नरेशन, वो नरेशन के अंदर जो जो रावी है उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, और फिर उसके बाद में आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स भी मल्टीपल मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलती है, हर आयत के बारे में आपको कईयों गुना प्रूफ मिलता है, यानी कि आउट ऑफ द डाउट के बहुत आगे। हम लोगों ने एक्सट्रीम किया था जिसमें बाज ऐसे बोगस सवाल बाज लोग अप्रिशिएट नहीं करना चाहते, दे डोंट वांट टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट, वो देखना नहीं चाहते हैं, सिर्फ एक अपना एजेंडा लेके बैठे हैं, और वो वर्ल्डली तौर पर, दुनियावी तौर पर थोड़े दिनों के लिए कर सकते हैं। एग्जाम है भाई, हम लोग जाने वाले हैं यहाँ से आगे, तो वो लोग ऐसे कुछ फेक सवालात उठाते हैं। हमने एक स्ट्रीम की थी जिसके नाम हमने सारे सवालों को जवाब देने की कोशिश की थी, तो आप वो उसके लिए डिटेल्स के लिए देख सकते हैं। शुक्रिया। अरे जैसे वो लेडीज एक बार अड़ गई थी आपसे कि नहीं, मुझे वो लेडीज थी वो आपसे अड़ गई थी पूरी तरीके से, नहीं मैं नहीं मानती इन चीज़ों को, फिर को हटाना ही पड़ा था मजबूरी में। अच्छा जैसा बहुत अच्छा आपने समझाया, और जो आपके जो स्ट्रीम थी उनके साथ साहिल के साथ, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, वो बहुत अमेजिंग थी, और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे हमेशा इसके लिए। और जैसा मेरे को ये बताइए मैं कैसे इल्हाद के लिए पढ़ूं, मतलब मैं अभी स्टार्टिंग भी करूं तो बेसिक से कैसे स्टार्टिंग करूं? आपको रेडीमेड मटेरियल मिलेगा ना, डोंट रीइन्वेंट द व्हील, आपको रेडीमेड सवालों जवाब मिलेंगे। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हंड्रेड्स ऑफ सवालों के जवाब रेडी करके बैठे हैं, पावर पॉइंट्स। हाँ जी, तो आप जरूर उसके अंदर रेडीमेड मटेरियल लीजिए इंशाल्लाह। मैं एक वेबसाइट पर अवेलेबल करने वाला हूँ बहुत जल्द मेरा सारा मटेरियल इंशाल्लाह। हाँ शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आपको व्हाट्सएप नंबर है उसी पे वो करूं मैं? हमारे iPlus TV को आप कांटेक्ट करें इंशाल्लाह, और बहुत जल्द मैं वो वेबसाइट पे मेरे सारे पावर पॉइंट्स अवेलेबल करने वाला हूँ सब लोगों के लिए। हाँ जी शुक्रिया। आखिरी गेस्ट अस्सलाम हमारे वालेकुम सैयद साहब। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब। सैयद वालेकुम साहब सलाम रहमतुल्लाह। वैसे मैं आपको, वैसे अभी कोई सवाल नहीं रह गया, लेकिन मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। मैं बहुत टाइम से आपको फॉलो कर रहा हूँ, जब से लगभग आप एक्स मुस्लिम के साथ डिबेट कर रहे थे लास्ट टाइम, तब से मैं लगभग हर दिन आपका हर एक वीडियो देखता हूँ, और लगभग मैं नोट्स भी बना लेता हूँ उसके, क्योंकि बहुत आजकल मैं देख रहा हूँ कि इस वाले इरा में मतलब बहुत ज़्यादा लोग मतलब थोड़ी सी कहीं पे हमारी मतलब एक हदीस होती है ना किसी मतलब टॉपिक के रिलेट, बस वो वही पकड़ लेते हैं, और आज बच्चों को कन्विंस करना बहुत ईज़ी होता है। वो रेफरेंस सही मुस्लिम से देते हैं या फिर इस्लाम 360 से देते हैं, तो कन्विंस हो जाता है इंसान। मैंने भी ऐसे कोई वीडियो मुझे रिकमेंड हुआ था, और फिर मैंने देखा हाँ, सच में ये तो है। फिर मैंने ऐसे सर्च किया, मैंने आपका डिबेट देखा और वहाँ से वो चीज़ क्लियर हो गई। सो मैं आपको एप्रिशिएट करना चाहता हूँ, मतलब इतनी डीप रिसर्च होती है ना आपकी, मतलब पूछिए मत, मतलब बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ आपसे। प्लस जो दुर्राठी का मैंने आज सुबह ही देखा था, सुबह ही आज लगभग कुछ टाइम पहले 5 घंटे पहले मैंने उनका वीडियो देखा था, तो तभी मुझे लगा था नहीं ये मतलब डाउट मतलब क्लियर करने की कोशिश नहीं कर रहे, ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे, थोड़ी सी बातें ऐसी मिक्स कर रहे हैं। हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे, हम इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे। जी होता है जी, ऐसा भी है। और सर मेरा ये भी एक चीज़ है कि रिसेंटली कास्ट जो इस्लाम में मतलब हम जात मानते ही नहीं, मतलब ऐसा मतलब मानते ही नहीं कुछ। रिसेंटली एक वीडियो आया था सोच भाई, वो कुछ मंगल उनका नाम है, तो उन्होंने भी किया था, तो मैं चाहता हूँ कि उस पे भी आप एक वीडियो बनाएं, डिटेल्ड वीडियो कास्ट इन इस्लाम। हमने जात बिरादरी पे स्ट्रीम किया था और एक बहुत स्ट्रॉन्ग दिल से मैसेज दिया था, जरूर देखिएगा उसे। हाँ जी बिल्कुल शकील भाई, बहुत थैंक यू खुशी सर, आपसे मिलकर, थैंक्स फॉर कमिंग। हाँ जज़ाकल्लाह खैर। चलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, टाइम खत्म हुआ, कल की स्ट्रीम जरूर ज्वाइन करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंट्रोवर्शियल है, फेस टू फेस हम बात करेंगे, रिसर्च भी शेयर करेंगे। टॉपिक है 72 हूर्स, और हम उसके बारे में जो बात है ऑथेंटिक आपके सामने रखेंगे इंशाल्लाह। तो कल तक के लिए, और फिर एक बार इजाजत लूंगा इंशाल्लाह, और मिलते रहेंगे, देखते रहिए हमारे प्रोग्राम्स। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।